Had my breakup in April. Messed up my college entrance. Now had to take admission in private EXP college. Expensive college. Feels all guilt, regret, can't move on. I'm 18. अबे तुम उस उम्र के हो, मेरी बात समझना। अगर तुम 18 साल के हो और तुमसे गलती हो गई, ओह भगवान तुमने क्या हो गया हमसे, 18 साल में हमसे गलती हो गई है, ओह मारो हमको। क्या बात कर रहा है यार, 18 में गलती हुई अच्छी बात है ना। अब रिग्रेट मत कर तू। देख मैं बताता हूँ खूबसूरत चीज क्या होती है जीवन में, गलतियां करना इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग दैट कैन हैपन टू यू। ऑलरेडी मैं बहुत पुराने एक वीडियो में बात कर चुका हूँ। बिकॉज फर्स्ट इट एक्सपोजेस कि क्या तुझे नहीं करना, किन चीज़ों से चोट लगती है यार, लर्निंग हो रही है तेरी। दूसरी चीज़, तेरे को पता चलता है मैं अपने आप को बेहतर कैसे कर सकता हूँ, इन द सेंस कि चल मेरे से कुछ चुदाव हुआ और उस चुदाव की वजह से अगल बगल के जो लोग थे उनको भी चोट लग गई यार। तो लेट्स डू गुड बाय देम। अगर माता पिता तुम्हें गिल्ट आ रहा है, ऐसा है कर्म, ओ, अब तो मैं दुख में बाल लंबे करूंगा। अगर तुम्हें है ठीक है भाई, बाल लंबे कर रहे हैं, तुमको जॉन इब्राहिम बनना है, बनो मेरे भाई। पर तुम एक काम क्या कर सकते हो, साथ ही साथ में कहो कि भाई जिनके साथ आई हैव डन, तुम्हें लगता है नॉट गुड या यू हैव डन बैड, पिताजी की परेशानी, माता जी को अगर तुमने कष्ट पहुंचाया है, तो मैं क्या कर सकता हूं इन द कमिंग 2.5 years दैट कॉम्पनसेट्स और मेक्स अप फॉर इट। जीवन में कैसे सोचते हो वो सबसे खूबसूरत चीज है। तुम दुनिया में एक दलदल को देख सकते हो, बहुत ही नीचे किसी तरह की प्रॉब्लम को देख सकते हो, लाइक खोद दिया किसी ने आके ग्राउंड, अब खड्डा है उसमें, तुम खड्डे को देख सकते हो, दलदल जो है कुछ भी देख सकते हो, उसमें तुम एक चीज देख सकते हो कि ओके, एक होता आदमी देखे इसमें तो मौत है, इसमें तो बर्बादी है, इसमें तो तहलका मच गया, तहस नहस हो गई हैं चीजें, यू जस्ट लुक एट फक्ड अप थिंग्स। और एक इंसान होता है कि यार ओके 3 साल बाद इसका मैं क्या कर सकता हूं, हाउ कैन आई चेंज दिस, हाउ कैन आई मेक इट बेटर, हाउ कैन आई मेक इट ब्यूटिफुल। तो पर्सपेक्टिव से समझो ना, तुम्हारे पास एक प्रश्न है, परेशानी है, एक पर्सपेक्टिव इंट्रोड्यूस करो। ओके ठीक है, मैंने कुछ फकअप किया, उससे कुछ सीखा, मैं 18 साल का हूं, कोई परेशानी नहीं है, बाल लंबे कर लेता हूं, टू रिग्रेट व्हाट आई हैव डन, आई विल कॉम्पनसेट, आई विल अटोन बाय भाई अपने ग्रोइंग माई हेयर यार। फिर मैं यार उसको जरा कैसा है कर, थोड़ा सा स्ट्रेटनिंग भी करूंगा, फिर मैं कहूँगा इट डजंट फकिंग मैटर ब्रो, हम उस टाइम से निकल गए एंड मैं जिंदगी जीऊंगा। और जब तक मेरे को लगता नहीं कि मैंने अपने अटोन कर लिया, मैं बाल नहीं काटूंगा। फिर जिस दिन लगता है मैं मैच्योर हो गया तो मैं बाल काट लूंगा, समथिंग लाइक दैट। बट मीनवाइल पर्सपेक्टिव बदल। योर प्रॉब्लम इज, चलो ठीक है मैंने घर वालों का नुकसान किया, ठीक है फायदा कर, ठीक है मैं फायदा कैसे कर सकता हूँ, सिंपल। जान डाल दो लेकिन उस चीज में फिर, या फिर जान भी ना डालो, पर्सपेक्टिव लगा दो उसको, सॉरी प्रायोरिटी में तब्दील कर दो उसको, कन्वर्टेड इनटू अ प्रायोरिटी, वेरी स्ट्रॉन्ग प्रायोरिटी। एंड फिर उसको अपनी लाइफ की जितनी प्रायोरिटीज हैं, अगर टॉप 5 प्रायोरिटीज चल रही हैं तो तुम्हारे, मैं एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ, अगर तुम सिंपल अटैक मोड को ले लो, 5 प्रायोरिटीज तुमने नैरो डाउन कर ली हैं। 5 प्रायोरिटीज यानी कि तुम्हारा जो भी सिस्टम है उसमें प्रेजेंट करती हैं, पिंग पावरफुल सिस्टम में भी और गूगल कैलेंडर में भी, और तुम्हें एक और सिस्टम देने वाला हूँ मैं आने वाले में, तो वहां तुम्हें वो पाई जाती हैं। अगर तुम उनको हफ्ते में, वीकली आधा घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा भी खत्म कर रहे हो, खाते रह दो, आधा घंटा आज एक प्रायोरिटी खा ली, 1 घंटा इस वाली प्रायोरिटी को खाया, और तीसरी प्रायोरिटी को आज 1 घंटा खा लिया, अगले दिन 2 जो प्रायोरिटी बची उनको थोड़ा थोड़ा खाया, तुम देखो यार 1 साल में अपने आप सब हो जाएगा। तुमको कोई बस, तुम्हें पता है बस चीज में बढ़ते रहो और ऐसे बढ़ो कि तुम्हारे को कदम नहीं रखना। तुम एक खूबसूरत चीज क्या होती है सिस्टम्स की या एक फ्रेमवर्क की, वो कदम तुम्हें रखवा रहे हैं, खुद कदम रखवा रहे हैं, दैट्स इट। आई हैव रियली गुड पेइंग जॉब, भाई ने कहा आई हैव अ रियली गुड पेइंग जॉब, बहुत कमाई है लाइफ में, इसलिए मैं तुम्हें 100 रुपये दे रहा हूँ, क्या है यार, बट फॉर मी इट्स बिट इमोरल फॉर मी, आई डोंट अंडरस्टैंड ब्रो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं, और मनी इज रियली गुड एंड गिव्स ग्रेट हाई व्हेन आई हिट टारगेट। तो तुम्हें पैसा कमाना अच्छा लगता है, तो इमोरल क्या है कि मैं पैसा कमा रहा हूँ, मतलब अपने हक का जो मैंने करा है अपने जीवन में, अपने दिमाग में, अपनी कॉग्निटिवली जो स्किल्स इन्वेंट किए हैं, मतलब कमाने में तुम्हें शर्म आ रही है, क्यों, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या लॉजिक है इसके पीछे ब्रो, तुम लॉजिक बताओ व्हाई। ओके सौविक मित्रा, आराम से भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, और बताओ भाई तुम लोग, ड्यू टू स्टडीज एंड कैरियर फक मी, निकल गई सारी प्रॉब्लम।
challenged by unengaging tasks, loss. Okay. Losing spark over time, need guidance to shift from casual chats, build a connection, ignite her interest in becoming my girlfriend. लड़की कैसे बताएं, तुम ये पूछ रहे हो कुल मिला के। अगर तुमको यार टिप्स एंड ट्रिक्स भाई लड़की से पूछ लो, टाइम वेस्ट ना करो। तुम एक जेन्युइन बात बताएं, मिलो उससे, बैठो, और चुदुर पाँव की तरह नहीं, एक्चुअल में एक इंसान की तरह हु नोज व्हाट इज हैपनिंग इन हिज लाइफ। कॉन्फिडेंस की है। जितने भी लड़के हैं जो उनको लगता है हम इन चीज़ में झटू हैं, हम इस चीज़ में झटू, हमारा ये लैकिंग है, हमारा वो लैकिंग है, वो सब चीज़ें आपकी फिल कर सकती हैं अगर आपके गांड में गूदा है। लड़की के सामने बैठो, अगर तुम उसको ये इफेक्ट दे रहे हो, ये इंप्रेशन दे रहे हो कि मैं तो चूदू हूँ, मेरी गांड में यहाँ फटी हुई है, मैं एक मासूम लड़े का बाल हूँ, मेरी ज़िंदगी में पता है कितना बुरा हुआ है, तो तुम क्या उसको दे रहे हो कि भाई अपने खुद के तो लौड़े लगे हुए हैं। इन अ वेरी एवोल्यूशनरी बायोलॉजिकल सेंस कितना मैं रिलाई कर सकती हूँ इस पे कि ये लीड करेगा अगर रिलेशन इस पे आ जाए तो। थिंक अबाउट इट, लाइक इन ऑल मैटर्स ऑफ लाइफ डू आई फील आई कैन रिलाई ऑन दिस पर्सन। रिलायबिलिटी किस पे आती है? तू बता, तू कॉन्ट्रैक्टर लेता है या घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर या कोई भी आता है, वो कौन होता है? वो इंसान होता है जो कहता है हमें नहीं पता, हाँ ये वाली दीवार हमें लगता है हम कर लेंगे, हाँ इसमें शायद ये लगता है। या फिर वो इंसान जो तुम्हें बता रहा है कि सुनो भाई ये ऐसा होता है, अब हम पे छोड़, तो हम कर लेंगे। भरोसा उस पर आता है ना, भरोसे की रूट ही यही है। अब तुम भाई यहां कह रहे हो क्या स्ट्रैटेजी बताओ, ट्रिक्स बताओ, ये बताओ वो बताओ। एक बात बताओ भाई, गाड़ में गूदा है नहीं है तो सिंपल उसके सामने बैठो और एटलीस्ट फेक कर पाओ तो फेक कर लो, पर गाड़ में गूदा लाओ, सामने बैठो कॉन्फिडेंस से और उससे कहो यार देख दिस इज व्हाट आई फील। दुनिया में कोई स्ट्रैटेजी, कोई तरीका, कोई मैनिपुलेशन, कोई कुछ लौड़ा लहसुन एक्सिस्ट नहीं करता जो इंसान को 2 साल के लिए रोक लेगा। ये बात मैं कह मर गया हूं, तुम लोगों को समझ में नहीं आती। तुम चाहे कितनी स्ट्रैटेजी पढ़ लो, बुक ये कोर्स ले लिया है जो लड़कियां पटाना सिखाता है, भोसड़ी के पटा लिया, ठीक है पटा लिया, तुमने सीख लिया, जो उसने लिखा था उसने वो सब पता नहीं, मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है। लेकिन लड़ से कोई है जिसको सिखाना बहुत अच्छा आता है, उसने सिखा दिया, उनमें से लड़की 4 लड़कियों में से एक पट भी गई, वो रुकेगी तुम्हारे साथ। तुम जो सिखाए हो वो तो उसने सिखा दिया इनिशियल रिलेशनशिप में, वाइकैरियसली तुमने एक्टिंग करना सिखा दिया किसी ने कि ऐसे एक्टिंग कैसे करते हैं। तू जो है रियलिटी में जिसके साथ रिलेशनशिप का बंधन जुड़ेगा और लंबा चलेगा वो तो कोई और है ना। उस इंसान पे आओ, तुम्हें सामने वाले को बैठो, दूसरी चीज एक चीज समझो, कोई भी टैक्टिक्स, कुछ भी स्क्रिप्ट लड़की पटाने में सब टेम्पररी है मेरे भाई। गांड पे लात मार के जिस दिन जाएगी उस दिन तुम्हें बात समझ में आएगी। जब कोई दूसरा लड़का जो तुमसे ज्यादा काबिल है, हो सकता है उसके पास बेटर चीजें, उसकी जिंदगी में बेटर कुछ चल रहा हो, पोटेंशियल में वो तुमसे बेटर है, जब वो उससे बात कर रहा होगा, उससे बात करोगे तुम्हारी गांड फट रही होगी। क्यों? क्योंकि तुमने कुछ अपने लिए किया ही नहीं, तुमने लिए कुछ कर ही नहीं रहे हो। मेरी बात समझ रहे हो? गांड में गूदा कॉन्फिडेंस आता कहां से? जब यार मैं ठेका लेता हूं अपनी जिंदगी का, तो भाई अपनी जिंदगी का ठेका लो पहले सॉलिड तरीके से। लड़की के सामने बैठो, लड़की को भी महसूस होना चाहिए यार अपनी जिंदगी का ठेका लेके बैठा है, पोटेंशियल है इसमें, आई काइंड ऑफ लाइक हिम। मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, ऑल पीपल, यहाँ पे लड़के तुम्हें ऐसे बेचना चाहेंगे कि वेमेन, श्योर वेमेन इंक्लूडिंग, बट आई थिंक ऑल ह्यूमंस ऑल राउंड तुम्हारे लाइक पीपल जो उनकी जिंदगी में कुछ चल रहा है, हु आर ऑन अ मिशन। हमें अच्छा लगता है बगल में बैठना और हमें अच्छा लगता है किसी की ड्रीम सुनना। हमें अच्छा लगता है कोई इंसान बता रहा हो कि कितना डेडिकेटेड है किसी चीज़ के लिए, कितने ढंग से प्लान कर रहा है। लोग इनसिक्योर हो जाते हैं। तुम मुझे नहीं पता अपनी लाइफ में लॉन्डो के साथ बैठो कुछ कोई ना हो सकता, तुम किसी लॉन्डो के साथ बैठो जो कि भाई तुमने बात करी और तुम्हें फील हुआ हाँ भाई ये तो यार इतना ड्रिवन है यार, ये तो इतना तक, तो तुम लड़की नहीं हो लेकिन तब भी इंप्रेस हो गए ना। तो पहला फीचर बहुत इंपॉर्टेंट यही है, अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा होना चाहिए जिसको देख के उसको फील हो कि शिट काइंड ऑफ अमेजिंग है ये चीज। इसके बारे में पहली, गांड पे लेट जाना कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे लिए, मैं मरने की कैपेसिटी रखता हूं किसी लड़की के लिए, ये अट्रैक्टिव नहीं है। हो सकता है 18 साल में उसको पसंद आए, 22 साल में गांड पे लात मार के जाएगी।
24 साल में गाड़ पे लात मार के आएगी, क्योंकि इसका कंपटीशन पहली चीज तो अनगिनत है, इसमें कुछ लग थोड़ी रहा है, इसमें तो बस है कि मैं सेल्फ डिस्ट्रक्टिव कितना हो सकता हूँ। तुमसे 25 गुना लौंडे ज्यादा बैठे जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव तुमसे ज्यादा हो सकते हैं, और जिस दिन उसको कुछ इंप्रेसिव दिखेगा, अमेजिंग दिखेगा, उसकी बायोलॉजिकल बोल रहा हूँ, उसकी सिंपल मैथमेटिकल लॉजिकल चॉइस यही होगी कि भाई मैं यहाँ एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव इंसान है जो मुझे रोक किस लगा, क्योंकि रोने लग जाता है, कहता है मर जाऊंगा, मैं जी नहीं पाऊंगा तुम्हारे बिना, और इधर एक इंसान है जो अपनी जिंदगी में कुछ कर रहा है। तो मे बी ये वाला इंसान को पहले अपने चैप्टर में लो अपनी लाइफ के, मैं कुछ कर रहा हूँ अपनी जिंदगी में, तुम प्रायोरिटी नहीं हो मेरी, मैं तुम्हें लाइक करता हूं, लेकिन मैं जो अपनी जिंदगी कर रहा हूं, मेरा मिशन जो है मेरी जिंदगी का, वो डिफाइन करता है मुझको। ये सुन के अच्छा नहीं लगा ना? लोंडो को भी अच्छा लगेगा, माता पिता को भी अच्छा लगेगा। मिशन पे हो तुम, कुछ कर रहे हो, यू मीन सम, यू आर डेडिकेटेड टू समथिंग, यू हैव समथिंग जिससे तुम मीनिंग अक्रू कर रहे हो। उसके बाद ये चीज के फाउंडेशन पे जाके बैठो और इंसान को प्रिडिक्टेबल ना बनने दो अपने आप को। ये नहीं कि आज उसको पता है कि तुम आज रोगे वेट के, आज उसको ये तुम्हें पता है तुम चोदू की तरह एकदम ही वो होता है, क्या कहते हैं उसको, कोवर्ट वो कर रहे हैं, क्या नाम है, टेक्सटिंग, जिसपे तो हम सिग्नल दे रहे हैं, काहे का बैठ के उसको पूरा सब कुछ बता के फिर काहे का इंतजार कर रहे हो। बैठो सामने इंसान के, तुरंत कहो कि देख यार मेरी लाइफ ये चल रही है, मैं तेरे को लाइक करता हूँ, शायद आई थिंक ये डेट थी, तुमने ये उस दिन कहा था, उस दिन से मेरी लाइकिंग डेवलप हो गई, ये बताओ, यू नो, डू यू सी इट गोइंग एनीवेयर? मे बी मैं नहीं कह रहा कुछ हमें सीरियस होना चाहिए, बट मे बी डू यू वांट टू डेट एंड सी इफ यू आर समथिंग और नॉट। इतनी कंसाइज वे में, असर्टिव वे में अगर तुम किसी से पूछोगे, इंसान थोड़ा सा होता है कि ओके यही है भाई डेटिंग। उसके बाद वो हाँ गए या ना गए, हाथ जोड़ लो, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। और जिसकी गांड फट जाती है, प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर है, प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर है। कोई तुम्हारे लिए, वही बात है ना कि लाइक अपने आप को सक्षम बनाओ और सक्षम इंसान को चूज करो। तुम्हें कोई नहीं कह रहा कि किसी भी लड़की को जाके कहो, फिर मना कर दो तो कहो कि साली, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, आगे बढ़ो सब चीजों से भोसड़ी के, ठीक है भाई। तो मैं क्या कह रहा हूँ, होलिस्टिक डेवलपमेंट की मैं बातें करता रहता हूँ, मराता रहता हूँ, इन सब का तुम लोग को मैं सब बातें ओपनली नहीं बोलता हूँ कि चूतिया बातें हैं, बट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है मैं जितनी भी चीज़ें सिखा रहा हूँ उनका। अपनी बुद्धि पे काम करो, खूबसूरती पे काम करो, अपने आपको खूबसूरत इंसान बनाओ, अपने शरीर पे काम करो, अचीवमेंट में काम करो, विद्या पे काम करो, विजडम डेवलप करने में काम करो, सेंसिबिलिटी डेवलप करने में काम करो। इसलिए फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सबकी बातें मैं करता रहता हूँ। पर्सपेक्टिव डेवलप करो, तुम अपने आप मिलेंगे तुम्हें बहुत सारे इंसान, साले तुम्हारी सक्सेस जो है तुम्हें ऊपर लेते जाती जाएगी, तुम नए नए लोगों से मिलते रहोगे। तुम्हारी लाइफ में खुद के क्रिएटेड मिशंस हैं, यू हैव मिशंस ऑफ योर ओन भाई। तुम अपने आप लोगों से मिलोगे, लोग अट्रैक्ट भी होंगे तुमसे, क्योंकि तुम झिंगुर की तरह मर नहीं रहे हो कि हमारे बन जाओ प्लीज, हमारे बन जाओ, तुम नहीं मिली तो मैं, सच्चा प्यार मेरी जिंदगी में, सच्चा प्यार तुम हो। ये सब चुतियापा जो कर रहा है ना भाई, बुरा मत मानना, ये प्लेन चुतियापा है ब्रो, प्लेन चुतियापा है। और कोई लड़की भी कर रही है तो भी तुम चुतियापा कर रहे हो, तुम्हें अच्छा लग रहा होगा कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा होगा, भाई क्या रोमांटिक बकचोदी कर रहा हूं मैंने कॉल किया तो गाने बज रहे दिमाग में, सुपर लौड़ा लहसुन, कुछ नहीं हो रहा। पहुंच रही है सर के ऊपर, देख आसमान में चंद्रमा है, ठीक है, वो जितने टाइम में आता है उतना ही आता रहेगा, उस हिसाब से उसका तुम्हारा जो भी उसका एक्लिप्स होता है वो होता रहेगा। दुनिया कुछ नहीं है, दुनिया जैसे चल रही थी वैसी चल रही है। अभी रोड पे जाएगा, जिसको रुपए ऑफिस जाना था वो ऑफिस जा रहा है, दुनिया में लाड़ कोई फर्क नहीं पड़ रहा तेरी बकचोदी की वजह से। सिर्फ तेरे दिमाग में जो गाने चल रहे हैं वो सिर्फ तेरी बकचोदी है, सत्य है। तो अपने दिमाग की बकचोदी कम करो। कुल मिला के इंसानी बकचोदी असल में बहुत ज्यादा हो गई है, और रियलिटी से उसका कॉन्ग्रुएंस कुछ है नहीं। अपने दिमाग में पिक्चर बना दिए, यही में बोलते रहो मेरा सच्चा प्यार है, एक दिन मिलेगी तो एक दिन से शादी होगी, मेरे बच्चे भाग भोसड़ी के। गर्लफ्रेंड ट्राई टू ऑफ herself. She had problems with my online friend from 1 year. Don't want to encourage her possessive behavior. Now I want to break up, but she can't involve family. बड़ू तो ऐसे चक्करों में मैं बताता हूँ क्या होता है। बहुत सिंपल है, तुम्हें स्ट्रेटेजिकली खेलना है। मेक हर ब्रेकअप विद यू। ऐसे नालायक घटिया बॉयफ्रेंड बन जाओ, चीटर नहीं, जस्ट अ डिसअपॉइंटिंग बॉयफ्रेंड। स्ट्रेटेजिकली वेरी स्लोली, ताकि वो डिसोसिएट कर पाए, यूज टू हो पाए, और फिर एक दिन तुम पे ही लात मार दे। और भगवान को रोज सुबह उठ के प्रेयर करो, भगवान
प्लीज मेक इट हैपन, ताकि अगर वो जब लात मारने हो तो मैं ये ना हो जाए कि अरे मुझे छोड़ के जा रही है, सुनो मत जाओ मुझे छोड़ के, ये ना हो। स्ट्रैटेजी बनानी है तुम्हें, मे भी कहोगे मैं बिजी हूं, मैं काम कर रहा हूं, फोन थोड़ा सा लेट उठाओ, टेक्स्ट का रिप्लाई लेट कर दो, इतने ज्यादा जो अफेक्शनेट हो वो थोड़ा सा कम करो, दिमाग से खेलो। अगर तुम्हारे को यहाँ पे एक मॉर्टल फियर है तो तुम्हें स्ट्रेटेजिकली डिप्लोमेटिकली खेलना है ना। सामने वाला इंसान कुछ, अब यहाँ पे तुम वही है ना, डरावनी जगह पे घुस गए ब्रो, और निकलना जायज है, निकलना बनता भी है। भागो ऐसे इंसान से, ये जिंदगी भर तुम्हें पंजरे में रखेगा। तो ऐसे इंसान के साथ तुम कुछ काम धाम कुछ नहीं कर पाओगे, लौड़े लगा देगा जिंदगी को। इनके पास हमेशा एक ब्रह्मास्त्र है कि भैया जो मैं कह रहा हूं मानो, नहीं तो ये कोई बात हुई, भोसले कोई रिश्ता है, तो गुलामी है ना। स्मार्टली तरीके से निकलो, धीरे धीरे 6 महीने का पूरा प्लान बनाओ, हो सकता है 3 महीने में खत्म हो जाए, लेकिन प्रिपरेशन एक्टिंग पे आओ बेटा। आई एम नॉट डेस्परेट विद गर्ल बट आई एम वेरी वीक इन टॉकिंग टू देम, लाइक आई डोंट हैव एनी टॉपिक्स टू टॉक टू। एक बात बता मेरे भाई, टॉपिक्स कहां से आते हैं टू टॉक टू? लड़की से जो बात करता है ऑटोमेटिकली ऐसा होता है कुछ लड़कों के साथ कि यार मैं 4 लौंडों के साथ बैठूं, क्या यार पानी पे बात करते हैं, पानी के अलावा कुछ है भाई? लंड कोई टॉपिक वॉपिक नहीं है इस पकड़ भाई, पागल है। लेकिन हाँ लड़की आई आज सुनो, एंडोमेट्रियोसिस, नहीं एक्टोप्लाज्म, ओ साउंड इंजीनियरिंग। अरे बताओ टॉपिक बताओ, क्या टॉपिक दिमाग में फटते हैं? या मे बी एक इंसान, अब यहाँ पे बहुत तगड़ी रिसर्चेस हैं समझना, हॉट स्ट्रीक्स कहते हैं उनको क्रिएटिविटी में। हॉट स्ट्रीक्स का उन्होंने बताया है वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स जो कर सकते हो तुम अपनी ज़िंदगी में। उन्होंने पाया बहुत ज़्यादा जो क्रिएटिव लोग होते थे वो करते थे बहुत ज़्यादा। कोई भी इंसान जो क्रिएटिव है, इंटरपर्सनल स्किल्स में बेहतर है, तुम पाओगे उनकी एक कॉमन चीज़ क्या होती है। तुम्हें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ साइंस क्या कहती है, अगर तुम्हें बहुत सारे टॉपिक्स चाहिए क्या करो उसका, और तुम जानते भी हो एक्चुअल में बहुत कॉमन आंसर हो गया, बहुत सारे टॉपिक्स खाओ अपनी ज़िंदगी में रैंडम। तो जिनके लोगों की लाइफ में हॉट स्ट्रीक्स आती हैं क्रिएटिविटी, यानी कि तुम अगर 30 और समथिंग हो या फिर बहुत तगड़ी तरह से क्रिएटिव आते हैं, वो एक्चुअली वो लोग होते हैं जिन्होंने एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा अपनी जिंदगी में, वो चॉइस से बहुत सारी चीजें पढ़ते थे। शौकिया, जितना शौकिया खाओगे उतना ही तुम्हारे को टेस्ट पता चलेंगे। अब एक बात बताओ, तुम दिन में जिंदगी में कोई इंसान 30 साल सिर्फ दाल खाया, उससे पुआओ भोसड़ी, आओ बात करें यार रिजोटो के बारे में। इवन दो रिजोटो है चावल ही भोसड़ी के, तुम्हें पता चल रहा है रिजोटो क्या होता है? बात कर पाओगे क्या बनता है, क्या है उसके अंदर, क्या लौड़ा लहसुन चलता है, क्या डलता है, कहां से आता है, कौन खाता है? समझ गए ना? अब भाई तुम पढ़ ले लो, या मे भी पढ़ना के भाड़ में, खाने की एनालॉजी सही कर लो। तुम्हें खाना खाना है ना, जो इंसान खाया है दुनिया भर का, जिसको शौक है, जो बाहर जाता है, जिसके अंदर एक्चुअल है कि भाई हम नया खाएंगे, कुछ नया ट्राई करेंगे। अबे टाइगर प्रॉन सुना तो टाइगर प्रॉन आता कहां से है? तुम बैठ के जो खोज कर रहा है उसको क्या होगा? उसके पास एक भंडारा बनेगा। जितने जितने सब्जेक्ट, जितने इतनी क्यूजीन, जितने जितने अलग अलग जगहों से तुम खाना खाओगे, क्या होगा? सिंथेसिस होगा। इसको क्या कहते हैं तुम्हारा? डायलेक्टिक थिंकिंग। डायलेक्टिक तुम्हारा क्या होता है? सिंथेसिस, एंटीथेसिस। अबे वो सब छोड़ो, तुम बस चीजें पढ़ो, चीजें पढ़ो, और तुम्हारे दिमाग में सिंथेसाइज होंगी चीजें। अलग अलग टॉपिक से तुम्हें पता चलेगा, कॉमनैलिटी मिलेगी तुम्हें। फॉर एग्जाम्पल तुम ये पढ़ रहे थे, इसमें से एक डेटा पॉइंट मिलेगा जिसको तुम जो ये चीज पढ़ रहे तुम कहोगे हाँ भाई ये चीज एक्चुअल में, इस चीज को दोनों को काइंड ऑफ देखा जा सकता है। जितना ज्यादा पढ़ोगे, जितनी ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी चीजों में तुम्हारी आदत है नाक घुसाने की, उतनी ज्यादा तुम्हारे पास टॉपिक होंगे बकर चोदी करने के, तुम इंसान से बातें चोद पाओगे। अगर तुम बैठे हो तुम्हारे पास कुछ नहीं, तो तुम ये पूछोगे मौसी क्या कर रही है तुम्हारी, आज मम्मी ने क्या, आज घर पे क्या हुआ, क्या खाया। सामने वाले के पास चलो लेट्स से ऑनेस्ट नहीं है कि तुम्हारे साथ कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करे, ठीक है, तुम्हारे पास होना चाहिए। चाटो बैठ कर, वो पूछे क्या किया तुमने आज, तुम कह रहे हो यार मैं किताब पढ़ रहा था। कौन सी किताब पढ़ रहे थे? ये किताब पढ़ रहा था, यू नो लेट्स से तुम हिस्ट्री में पढ़ रहे थे, कोई भी किताब हो सकती है, यू नो किंगडम्स के बारे में पढ़ रहे थे तुम, यू नो कि तुम्हारे 1500 के तुम्हारे मिंग डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे हो तुम, ठीक है, या फिर तुम्हारे मंगोलियंस को कैसे मिंग डायनेस्टी ने हराया 1400 में, कुछ भी उठा लो। तो वहाँ पर कुछ हुआ ना बात करने को, तुम बात कर सकते हो, सामने वाला लगेगा अब उसको सुनना है ना सुनना है वो अलग बात है, और वो तुम गेज कर सकते हो भाई मे बी इसको ये नहीं सुनना, कुछ और सुना देते हैं। बट इट इज़ डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन तुम कितना खाते हो। गाढ़ गुदा आ जाएगा जब तुम्हारे दिमाग में ओशन भरा हुआ है, एंड इसका कोई दूसरा सीक्रेट नहीं है। तुम इसको लिटरली फेक कर ही नहीं सकते। अ पर्सन हु नोस नॉट व्हाट दे से, वो एक्सपोज ही हो जाएंगे दैट दे नो नॉट। किसी ना किसी दिन इंसान को दिख जाएगा, उसको कोई नॉलेज होगी, कहेगा क्या फालतू बातें चोदता रहता है, और तुम हमेशा सरफेस लेवल ही बातें चोद पाओगे, डेप्थ में कभी जा ही नहीं पाओगे भाई।
तो या तो यार तो रखो ही रखो यार. हाउ टू रिड्यूस सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर टाइम पीरियड एंड हार्म टू गेट बैक ऑन ट्रैक. I have a tendency to watch porn and then destroy the good self-building stuff I did. अच्छा, तुम बैठ के अपने आप से बातें चोतते रहते हो. उसका सोल्यूशन ब्रो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सच बताऊं तो ये एक्चुअल में मैंने दे दिया है कोर्स के अंदर ही यार. सेल्फ हार्मिंग का बिहेवियर भी मैं बात कर सकता हूं. तुम्हें क्या करना है, इफ़ यू कैन, यू हैव टू अंडरस्टैंड. मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ. दिमाग में जितनी भी चीज़ें चल रही हैं अपनी ज़िंदगी में, What goes in here, कोशिश करो उसको यहां से निकाल पाओ और कहीं और रख पाओ, ताकि तुम उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह देख पाओ. यहां पे तुम कब वो टेंडेंसी बन जाते हो तुम्हें नहीं पता. मेरी बात समझ रहे हो? लेट्स से आज मेरे को अपने आप को गाली बकने मन कर रहा है, लेकिन वो मैं नहीं हूं जो अपने आप को गाली बक रहा है. तुम खुद ही कह रहे हो एक टेंडेंसी है. मैं अपने आप को मोस्ट ऑफ द टाइम काफी नेगेटिवली ट्रीट करता हूं. ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम. ओके, मे बी तुम ये रिकग्नाइज कर रहे हो कि तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है. तो जो ये टेंडेंसी है, जो आइडेंटिटी है तुम्हारे अंदर, जो तुम्हारे को गालियां बकती है, कुछ भी करती है, भाई मे भी देखो कि ओके, ऑब्जेक्टिवली देखते हैं तू कह क्या रहा है. सोशल एंग्जाइटी का भी सोल्यूशन यही है. चीज़ों को ना सामने रख दो. ओके, असर्शन क्या है? असर्शन नंबर 1, मैं चूतिया या लंड हूं क्योंकि ये हुआ. ठीक है, अब इसको एनालाइज करो. मे भी एनालाइज करो कि इसमें सच क्या है, कितना एग्जैजरेट कर रहा हूं मैं, कितना डेटा है मेरे पास कंफर्म करने का जो मैं डैमेज कह रहा हूं ये हुआ, ये एक्चुअल में हुआ है या फिर ये परसीव्ड है, मैं अपने दिमाग से ही बकरचोदी पहले पड़ा हूं. जो लोगों को मैं कह रहा हूं शायद इनके सामने मैंने अपने आप को एम्बेरस किया, क्या एक्चुअल में किया भी है? क्या उनसे कोई प्रॉब्लम आ रही है, सिर्फ मेरे दिमाग से ही आ रही है? ठीक है, ओरिजिन हो गया मेरा खुद का दिमाग. जितना तुम एक्सपोज करोगे चीज़ों के अपने सामने, जिनको तुम आंखों से देख सकते हो, उतना तुम्हें पता चलेगा कि भाई बहुत ज़्यादा हार्म जो तू कॉज कर रहा है वो एक्चुअल में नाजायज़ है और वो तेरे खुद के अंदर से आ रहा है. और तू फिर अपने आप को फटकार लगा सकता है. तू अपने आप को एक्सपोज कर रहा है, तू अपने आप को नंगा कर रहा है, उस टेंडेंसी को तू नंगा कर रहा है कि देख कितनी लॉजिकलेस टेंडेंसी है वे. फिर एक साइमल्टेनियस काम क्या कर, द रीजंस टू लव माई सेल्फ करके एक फोल्डर बना. नोशन पे बना, कहीं पे बना, द रीजंस टू लव माई सेल्फ. दिन में जितना तू अपने आप को गालियां बक रहा है, आई एम अज्यूमिंग एक दिन तू 1 घंटा काम करता रहा होगा. तूने आज ये टास्क फुलफिल किया. जितना भी चीजें तूने दिन में करी हैं, तेरे को उतनी ही तीव्रता से वो जॉट डाउन करनी है और लिखना है कि भाई मैंने ये काम किया जिसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू माई सेल्फ. एक इक्वल इंटेंसिटी और टेनासिटी से एक दूसरी जर्नी स्टार्ट कर, जहां पे तू ये भी एक्नॉलेज कर रहा है कि तूने क्या बढ़िया चीजें करी. और तू देख तेरा दिमाग कैसे बदलेगा. तेरे दिमाग में सेल्फ प्यार करने के 400 रीजन अपने आप आने लग जाएंगे जब तू वो चीजें, इंस्टेड ऑफ सिर्फ नफरत करने के रीजन के बजाय प्यार करने के रीजन क्या है, जब तू उनको भी डिस्कवर करने लग जाएगा. और जो हवा से नहीं आ रहे, एविडेंस बेस्ड हैं, डेटा बेस्ड हैं. मेरी बात समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, कुछ इवेंट हुआ, खराब था, लेट्स से सड़ा हुआ इवेंट था, लेकिन तूने कुछ बदतमीजी नहीं करी, तो तू ये कह रहा है कि शिट यार मेरे को अपने लिए खड़ा होना चाहिए था, लेकिन तू ये भी लिख रहा है चलो ठीक है मैं वहां से निकल गया. हर चीज के 2 पहलू होते हैं. हम ये बात नोटिस नहीं करते क्योंकि हमें नोटिस, एक्चुअली में हम सोच ही नेगेटिव रहे. इसको नेगेटिविटी बायस कहते हैं मेरे भाई. इंसान नेगेटिव इन्फॉर्मेशन पे ज़्यादा फोकस करता है पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन से. इसका एक एवोल्यूशनरी रीज़न ये है, हम नेगेटिविटी इसलिए नेगेटिविटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि 2000 साल पहले, 5000 साल पहले नेगेटिव इन्फॉर्मेशन एक्चुअली मेंट अ लॉट, बिकॉज दैट मेंट योर एस. इट वॉज तुम्हारा वेरी हाई लाइकलीहुड ये होता था कि नेगेटिविटी बायस का, कि जब कुछ नेगेटिव इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो कोई प्रॉब्लम है एक्चुअल में और तुम मर सकते हो. तो इंसान, हम ट्रेंड हैं, कुछ भी गलत या नेगेटिव कुछ हो रहा है उस पर हमारा सेंसेस हाइटेंड वे में रिएक्ट करते हैं ताकि हम नोटिस कर पाए, उसको सॉल्व कर पाए. हुआ क्या, एवोल्यूशनरी रीजन जा चुका है. अब हम बस इंटरनेट पे नेगेटिविटी को देख के अपनी गाड़ मार रहे हैं. अब उसका ये रीजन नहीं रहा कि मेरे को नेगेटिव इंफॉर्मेशन को परयूज करना है, एनालाइज करना है ताकि मैं अपनी जान बचा पाऊं, कि मैंने कुछ जहर तो नहीं खा लिया. अब समझ रहे हो, ये मेरे गले में ये क्यों, खरोच से क्यों है? तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली द एस्पेक्ट्स व्हिच आर नेगेटिव ऑफ एनी एक्सपीरियंस पे ज्यादा अटेंशन डाल रहे हैं. तो ये एवोल्यूशनरी रीजन है बहुत बड़ा इसका. अब क्या हो गया है, पॉइंटलेस सोशल एंजाइटी हम डाल रहे हैं, पॉइंटलेस सेल्फ लोथिंग हम डाल रहे हैं, पॉइंटलेस फकिंग रूमिनेशन. एंड इसके पीछे अलग और रीजन भी हो सकते हैं. मैं बहुत बात और बताना चाहूंगा. इसके पीछे साइकाइट्रिक रीजन हो सकते हैं, इसके पीछे न्यूरो साइंस के रीजन हो सकते हैं, इसके पीछे चाइल्डहुड रीजन हो सकते हैं. तुम्हारे चाइल्डहुड में
तुम जो हुआ है तुम्हारे साथ या जैसा भी रहा है तुम उसको ही मिरर कर रहे हो, तुम्हें ये सिखाया गया है, तुम्हारे को हमेशा उस एनवायरनमेंट में रखा गया था जहाँ पे तुम्हें अप्रूवल या प्यार या एक्सेप्टेंस नहीं मिला, तुम्हारे पेरेंट्स ने प्रेरणा नहीं दी, तुमको पॉजिटिव मैसेजेस नहीं दिए, तुमको हमेशा एक अलग पनिशमेंट बेस्ड क्रिटिसिज्म बेस्ड तुम कम हो वैसे ही अपब्रिंगिंग मिली है, फिर एक अबैंडन वाली अपब्रिंगिंग मिली है, तो तुम अपने आप को वो बच्चा जैसे सोचता था या महसूस किया जिस बच्चे ने, आज वो ख्याल अभी भी वही है, बट तुम्हारा दिमाग जो डेवलप हो गया है वो उसी फ्रेमवर्क पे एक्ट कर रहा है। अ लॉट ऑफ टाइम्स इट इज दिस, वी आर जस्ट एक्टिंग ऑन फ्रेमवर्क्स जो हमारे बचपन में एक मासूम दिमाग में महसूस करवा दिए गए थे। सो ये चीज़ें भी तुम्हें सोचनी है, देखनी है, लेकिन मैं कहूँगा साइमल्टेनियसली एक युद्ध में अपने आप को इन्वॉल्व करो जहाँ पे तुम एक और सेपरेट जर्नल स्टार्ट करते हो, जो कि है कि मैं व्हाई शुड आई लव माई सेल्फ, अगर वाई डू आई हेट माई सेल्फ करो तो मैं मान नहीं सकता 10 रीजन तेरे पास ये नहीं है, तेरे को प्यार क्यों करना चाहिए, आए उस युद्ध में भी पार्टिसिपेट कर भाई, और उतने ही इंटेंसिटी से अपने आप से लड़ जब तो अपने आप को गाली पकड़ा होता है कि मुझे अपने आप से प्यार भी क्यों करना है, ये क्रिएट करना पड़ेगा। बट 6 महीने में तेरी पूरी कायनात पलट चुकी होगी, तेरे दिमाग के अंदर जो हो रहा है उसकी यू विल स्टार्ट टू थिंक डिफरेंटली, मेरा वादा है, बस इसको कर लेना 6 महीने। आई एम 26, फाइनल स्टड लौंडा है भाई, कह रहा मैं फाइनल स्टड हूं, साला बिग बॉस चालू हो गया तुम सब कट लिए हैं, फाइनल स्टड, डोंट वांट 9 to 5 जॉब, ऑप्शन ट्रेडिंग, मनी मेकिंग, जितनी सीए की एवरेज मंथली है उतना एक दिन में बना लेता हूं मैं, ठीक है ऑसम। घर वालों को जॉब है चाहिए वही स्टेटस देगा एंड ऑल, घर वालों को जॉब ही चाहिए, अच्छा घर वाले कह रहे हैं जॉब चाहिए वही स्टेटस देगा। देख मेरे भाई एक बात बोलूँ मैं, छोटी सी बात, दुनिया में हर इंसान के पास ऑफ देयर ओन नेचर डिफरेंट तरह के युद्ध होते हैं, आई एम अज्यूमिंग दिस इज योर बैटल, इट्स जस्ट योर बैटल। अगर तू कुछ कर रहा है जिससे तुझे प्रेम है और तुझे करने में मज़ा आता है, जिसमें तुझे रिसर्च करने में प्रॉब्लम नहीं है, तेरे को पढ़ने में उसके बारे में एक्साइटमेंट होती है, तू एक्चुअल में हर 6 महीने में एक बैरियर तोड़ देता है, तू इतनी तीव्रता या इतनी स्पीड से और बढ़ रहा है कि मज़ा आ रहा है, तू 2 दिन में इतना पैसा कमा ले रहा है, पैसा तो एक आउटपुट है, तू कुल मिला के कह रहा है तेरा परफॉर्मेंस लेवल इतना गजब है उस चीज़ में, आउटपुट डजंट फकिंग मैटर ब्रो, पैसा चाहे कितना रहो वो मैटर नहीं करता, ऑफकोर्स एक रिवॉर्ड की तरह बहुत बढ़िया चीज़ है, बट तेरा परफॉर्मेंस इतना ज़बरदस्त चीज़ है। अब एक बात बता, तू इसको किसी भी स्केल में ले आ सकता है, तू कल मेंटोरशिप प्रोग्राम्स में एंटर कर सकता है, तू मेंटोर कर सकता है लोगों को, तू और पैसा कमा सकता है, तू कल एक छोटा सा स्कूल स्टार्ट कर सकता है जहाँ पे तू बच्चों को सिखाने लग गया कि भाई ओके आओ मैं लोगों को ले रहा हूँ, 6 महीने की ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तू समझ रहा है एस्पेक्ट्स बिजनेस में इसको जाने के कैपिटलाइज करने के इतने ज़्यादा हैं, क्योंकि इट्स समथिंग नाउ यू नो उस स्केल में कि उसका रिटर्न इतना गजब है, विच शोज विच इज एविडेंट ऑफ विच बेसिकली इज रिफ्लेक्टिव ऑफ कि तुम्हारा स्किल लेवल क्या है, उस पर तुमने कितनी मराई है। अब तुम कह रहे हो भाई हम छोड़ दें क्योंकि माता पिता खुश नहीं है, ये कोई बात है, खुश नहीं है ठीक है भाई, अब तुम्हारा मिशन यहाँ पे बन रहा है कि ओके दुनिया में किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई तो प्रॉब्लम मिलेगी ना, लाइफ प्रॉब्लम्स हैं ब्रो, तो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, प्रॉब्लम सॉल्व करो इसको। तुम्हें अगर फ्रेमवर्क चाहिए तो मैं फ्रेमवर्क मिल जाएगा, अटैक मोड में हर जगह अटैक मोड घुस देता आदमी ये भोसड़ी वाला, लेकिन भाई मैं क्या करूँ, ये सब चीज़ें मैंने प्रोवाइड करी हुई हैं, तो मेरा पता दिल क्या कहता है वो फ्रेमवर्क मेरे दिमाग में आ रहा था कि अरे ये वाला यूज़ करो ना, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व इट, सिट विद योर सेल्फ एंड एक्टिवली देखो ओके कितने वेरिएबल्स हैं, कितने तरीके से आई कैन रीच दिस, आई कैन सी दिस, कितना टाइम लगेगा, एक्चुअल में इम्पैक्ट क्या है, परसीव्ड इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट मतलब कि मेरे दिमाग में एक्चुअल में मेरे माँ बाप मेरे को जो कह रहे हैं उस पर कितना चोट लग रही है और एक्चुअल में मैं कितना सोच रहा हूँ उनको चोट लग रही है, ठीक है। तुम बिजनेस डाल दो, कुछ ऐसा लेजिटिमेट में भी दिखा दूं अगर मैं उनको कि मैं ये कर रहा हूं जो कि एक्चुअल में जॉब नहीं, बट अगर तुम बिजनेस ओन कर रहे हो, छोटा सा बिजनेस भी ओन कर रहे हो, उससे तुम्हें दिख रहा है कि मैं इनकम टैक्स फाइल कर रहा हूँ, मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ, और तुम ये चीज़ें दिखा रहे हो कि ये स्टेबल है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई प्रॉमिस यू उनका परसेप्शन चेंज हो जाएगा। वो सिर्फ डर है, ये मिडिल क्लास डर है ब्रो, जॉब सोचो कितना बड़ा मिडिल क्लास डर है ये। अब तुम इनको ये बात बोलो ये मिडिल क्लास डर है, तो तुम कह रहे हो तुम बेवकूफ़ हो, ये सब मत करो। इंसान को कभी कभी सत्य मत बताओ, कभी इंसान को तुम्हें बस वो बोलना है जिससे उसको कंफर्ट हो, क्योंकि माँ बाप है तुम्हारे। अब तुम उनको बता दो कि भाई सत्य यही है कि भैया आपका डर है ये, आपको विश्वास ही नहीं मेरे पे, आप वो ये नहीं कह रहे तुमको तुम पे विश्वास नहीं है, वो बस ये कह रहे हैं जो हमारा डर है, हमें जो बात समझ में नहीं आती, वी फियर व्हाट वी डोंट अंडरस्टैंड, एंड आई थिंक वी फियर जो हम फेमिलियर नहीं है, सो आई डोंट थिंक दे आर फेमिलियर विद एनी पर्सन मेकिंग मनी लाइक यू आर, जिस तरह से तुम यू आर मेकिंग मनी, तो वो तुम्हारा अपना फियर शेयर कर रहे हैं तुम्हारे साथ। तो बस यहाँ पे देखना है मैं इसको स्मार्टली कैसे कर सकता हूँ। तुम्हारा 3 पार्ट तुम कह सकते हो गोल हो सकता है, ट्राई पार्टाइट,
1, कैसे मैं कम्युनिकेट करूं जिससे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये कूल हो जाएं। दूसरा, मैं कैसे कम्युनिकेट करूं जिससे उनको चोट ना लगे। और तीसरा, मैं कैसे अपने आप में कम्युनिकेट करूं कि प्रॉब्लम्स आर ओके। तुम्हें अपने आप में भी समझना है, यस ऑफ कोर्स दैट्स द पार्ट ऑफ लाइफ। अ लॉट ऑफ पीपल बताए दे गेट बिल्कुल रैटल्ड जब उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। एक फिलोसॉफिकली तुम्हें यहाँ पे एक चीज रखनी है कि भाई प्रॉब्लम्स आर द नेचर ऑफ लाइफ। प्रॉब्लम्स तो आएंगी आएंगी बिरबड़ू। सो आई होप यार दिस हेल्प्स यू, राइट? बट वर्क ऑन दिस इन योर माइंड। एंड सिर्फ मैंने क्या बोला, एक सीक्रेट है ये लाइफ पर रख लो। यहां से जब कुछ चीज हो रही है ना, उसको निकाल के कभी कभी क्या करो, नोशन पे डाल दो। सिंपल, तुम एक नोटबुक ले सकते हो, नोटबुक में डाल दो एंड स्टार्ट सॉल्विंग इट। जैसे बचपन में तुम मैथमेटिक्स की इक्वेशन सॉल्व करते थे। बिलीव इट और नॉट, तुम लोग को डिफरेंस दिखेगा जो तुम मान नहीं सकते हो। तुम लोगों को मैं हैक दे रहा हूं, लाइफ टाइम हैक है ये। माई मेन एनिमी हैज procrastination, which has eventually led to my downfall in academic and social life. एंड आई एम सेल्फ डेनिग्रेटिंग माई सेल्फ। देखो भाई, इसके लिटरली जो तुम कह रहे हो मेरे भाई, मैंने इसके लिए अटैक मोड बनाया, इसीलिए बनाया। प्रोक्रास्टिनेशन ये सीख ले ही है। तो तुम्हें पता है यार, ADHD बारे में अगर हो पाए तुम लोग थोड़ा पढ़ पाओ। प्रोक्रास्टिनेशन, अनवांटेड प्रोक्रास्टिनेशन एक्चुअल में, क्योंकि टाइम इतना फटा हुआ है, हम हाइपर फोकस पता नहीं किन चीज़ों में, तोकड़ की चीज़ों में कर जाते हैं, हमें पता नहीं चलता कहाँ वक्त निकल गया अगर हम देखें नहीं। अगर मैं टाइम से वो नहीं हूँ, कॉन्ग्रुएंट नहीं हूँ, इफ आई एम नॉट कीपिंग अ क्लोज आई, या इफ आई एम नॉट इन टच विद टाइम, तो मेरे तो लोड़े लग जाएंगे। तो तुम्हें ये चीज समझना भाई, इट्स द आंसर इज अ सिस्टम माय फ्रेंड। आंसर इज नॉट मोटिवेशन। आंसर इज नॉट मैं तुम्हें कहूँ भोसड़े वाले काम कर, तू चूतिया, तू निकल भोसड़े के। लोग गांड फटी भी अफ्रीका में, लोग तो खाना नहीं खाने, ये सब बकचोदी से कुछ नहीं होता, ये से लंड कुछ नहीं होता। तू सुनेगा, तेरे को जोश आएगा, तू लेकिन हो सकता है 1 घंटा काम कर ले, तू वापस पुराने पैटर्न में चला जाएगा। व्हाट इज द प्रोक्रेस्टिनेशन? प्रोक्रेस्टिनेशन है क्या? एक लर्नड बिहेवियर है। प्रोक्रास्टिनेशन एक वर्ड है जो तू बेसिकली जिसमें डिस्क्राइब कर रहा है सर्टेन प्रोसेसेस क्या हो गए, यानी कि कुछ ट्रिगर्स हैं, कुछ इमोशनल मेंटल स्टेट हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस और कंडीशंस हैं कि वो जब भी राइट टाइम पे या राइट जगह पे आते हैं तो एक बिहेवियर एक्टिवेट हो जाता है। तो लेट्स से तेरा है कि जब तू किताब खोलता है और तेरे को होता है कि इमोशनल अराउजल उस जगह पे नहीं है, वेग है मोटिवेशन, काम करना है, और तूने वायर कर रखा है अपने आप को एस्केप करने का, तो तू क्या कर रहा है, प्री रिकॉर्डेड बिहेवियर एक्टिवेट कर ले रहा है। तो जहां वो सारे सर्कमस्टांसेस मीट किए, तू ट्रिगर होता है और तू फोन खोल लेगा, तू वहां निकल जाएगा और तुझे पता ही नहीं, तुझे लग रहा तू प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है। अब एक बात बताओ, 3 दिन तुम कोई शो देखने लग जाओ, टीवी शो, और तुम जैसे पूरे दिन टीवी शो देखते रहते हो, जिस दिन शो एंड होगा तुम्हें ऐसा फीलिंग आती है ऐसे जिंदगी खत्म हो गई, तुम्हें पता ही नहीं अब दिन के साथ करना क्या है। तुमने इतनी अटेंशन से, इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशनल अराउजल से उस जगह पे, एक नई एक्टिविटी पे तुमने कोशिश करी है वायर करने की अपने दिमाग को, कि तुम्हारे दिमाग में 4 दिन में एकदम यूज्ड टू हो गया कि ठीक है हम यही करेंगे अब। इवन दो पुराने पैटर्न्स वही हैं, तुम कंप्लीटली वाइप आउट कर चुके हो मेमोरी में ऑलमोस्ट, कि तुम काइंड ऑफ भूल गए और तुम्हें फिर वापस धीरे धीरे रीसेट करना पड़ रहा है। इतना स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट है कंडीशनिंग का, समझ रहे हो? तो ये डोपामीन, ये सब जो चीजें, ये यही हैं। तुम्हें रिवॉर्ड कहाँ से ले रहे हो तुम, इससे फर्क पड़ता है। एंड डोपामीन इज नॉट रिवॉर्ड। डोपामीन का भी बहुत भयंकर मिसकंसेप्शन लोग हैं अंदर। डोपामीन इज एंटिसिपेशन ऑफ रिवॉर्ड। तो डोपामीन हो पता है कब सिक्रीट होता है एक्चुअल में? नॉट जब तुम, अगर कोई इंसान पॉर्न देख रहा है तो हमारे जब मुठ मार लेते हैं और एंड में हम कहते हैं मजा आ गया, तब नहीं होता डोपामीन सिक्रीट। डोपामीन होता है एंटिसिपेशन में, कि मैं पॉर्न देखूंगा, इसमें होता है डोपामीन रिलीज, द एंटिसिपेशन ऑफ रिवॉर्ड। तो जब तुम खोल के स्वाइपिंग स्टार्ट कर दे रहे हो कि और ये रील देखें वो रील देखें, डोपामीन सिक्रीट हो रहा है। तो हम जो डोपामीन जो हिट है ना, वो हमारा एंटिसिपेशन में चुच जाता है। तो तुम्हें यहाँ पे यही चीजें है ना, कि क्वेश्चन इज नॉट मैं प्रोक्रास्टिनेट कर रहा हूँ। प्रोक्रास्टिनेट इज अ वेरी डेंजरस वर्ड, बिकॉज वो एक वर्ड इतने सारे, एक होस्ट ऑफ बिहेवियर्स को इनकैप्सुलेट करके छुपा ले रहा है। वो वर्ड काइंड ऑफ बहुत सारी बीमारियों को ना ऐसे वो दे दे रहा है, रेफ्यूज। तुम्हें दिख ही नहीं रही वो बिहेवियर क्या है, छोटे 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 वो ट्रिगर क्या है। तुम बस बोल रहे हो मैं तो प्रोक्रास्टिनेट करता हूं। मैं कह रहा हूं उस वर्ड को हटाओ, देखो बहनचोद ट्रिगर क्या हो सकता है, क्या चीजें हैं जो मैं करता हूं, सब में पैटर्न मिलेगा तुझे। क्योंकि तू कोई ऐसा नहीं है कि तू रोज सुबह उठ के या रोज हर रोज तू एक नए तरीके से प्रोक्रास्टिनेट कर रहा है। कोई लौड़े का बाल ऐसे नहीं करता। हम प्रोक्रास्टिनेट कुल मिला के 3 तरीके या 2 तरीके होंगे, उससे ही करते हैं।
वी हैव अ वेरी फिक्स पैटर्न ऑफ हम कैसे प्रोक्रास्टिनेट करने वाले हैं। हम या तो बैठ के, कोई इंसान एक्चुअल में शॉर्ट्स, जो शॉर्ट देख रहा है वो रील्स नहीं देख रहा, जो रील्स देख रहा है वो भोसड़ी का मे बी शॉर्ट्स नहीं देख रहा। तुम्हें इतना स्ट्रिक्ट पर्टिकुलर प्रोक्रास्टिनेशन के तरीके मिलेंगे। कोई इंसान सिर्फ लाइव स्ट्रीम देख रहा है तो वो लाइव स्ट्रीम देख रहा है, कोई इंसान सिर्फ पॉडकास्ट देख रहा है तो पॉडकास्ट देख रहा है, तो वो रील्स और वो नहीं देख रहा है, वो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में कुछ जाता है और वो कहता है मैंने बहुत वैल्यू ले ली, मैं तो बहुत प्रोडक्टिव फील कर रहा हूँ, हाँ मैं तो सीखा बहुत कुछ, जो भोसड़ी के करना था वो नहीं किया, लेकिन बकरचोदी 400 सीख गया, उसको लग रहा है मैं बहुत प्रोडक्टिव था, हा। प्रोक्रास्टिनेशन ही है, इट्स अ फॉर्म ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन। तो प्रोक्रास्टिनेशन एक वर्ड है, बट उसके पीछे कितने सारे वेराइटी ऑफ वेरिएबल्स है, कितने सारे वेराइटी ऑफ बिहेवियर्स हैं। तेरे को देखना है मेरे क्या है, उनको एक्सपोज कर, उनको डिस्क्लोज कर, ठीक है। ये सारे टूल्स मैंने अटैक मोड में दिए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट यार। मैं बार बार मैं यहाँ पे वो नहीं बन रहा हूँ कि मेरे को प्रमोट करना है कोई चीज़, बट बिलीव इट और नॉट वो चीज़ सोच समझ के ही करी है जो बनाई है। पूरा स्टार्टिंग सेंटर वो इसलिए ही बनाई है कि सब चीज़ों की खोपड़ी उड़ा दो तुम। तुम्हारा जो गोल तुम्हारे सामने है, तुम एक ऐसा सिस्टम दो जो अवॉइड ही ना कर पाए उसको भागने का। यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम इट। गोल तुम्हारा अपने आप कटने लग जाएगा। तुम्हारा ह्यूमन एक्शन एंड मोटिवेशन एंड कि मुझे करना है, ये मिनिमाइज कर दे रहा हूं मैं। ये ऐसा सिस्टम चाहिए, और स्पेशली यार मेरे टाइप के जो हो गए ना, न्यूरो डाइवर्जन ब्रेन्स के लिए बहुत जरूरी चीज होती है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। प्रोक्रास्टिनेशन से अटेंशन हटाओ, देखो तुम्हारे पैटर्न्स क्या हैं, तुम्हें मिलेगा उनमें क्या है, और मे बी पैटर्न्स जहां एक्टिवेट होता है वो ट्रिगर ढूंढ पाओ। ट्रिगर से पहले कुछ ऐसा करो कि वो ट्रिगर इस बार ना होए। एंड थोड़ी सी विल चाहिए अगर तुम अकेले कर रहे हो तो। ओबीस, लोनलीनेस प्रॉब्लम, नो गर्लफ्रेंड, फोमो, 25 वर्जिन प्लीज। तो हम उल्टा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वर्जिन आई डोंट थिंक इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, राइट। लाइफ में 25 में अगर तुम वर्जिन हो, आई डोंट थिंक तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा निकल गया तुम कहोगे ओह माय गॉड। और पीछे जाते हैं 25 के, ठीक है। फोमो, फोमो तभी होता है जब तुमने जिंदगी में चंटू बंटू की जिंदगी को ज्यादा अहमियत दे दी है तुम्हारे जिंदगी से। अगर मैं पूरे दिन बैठा हूं और मैं बस बैठा हूं तो चंटू बंटू की जिंदगी मुझे लगेगा यार मेरे को चंटू बंटू की जिंदगी जीनी चाहिए। फोमो है मैं चंटू बंटू की जिंदगी क्यों नहीं जी रहा। क्वेश्चन ये है तू ऐसी जिंदगी क्यों नहीं जी रहा है, सोच क्यों नहीं रहा जीने की जिससे चंटू बंटू कहें यार इसकी जिंदगी में ज्यादा कुछ हो रहा है, हमें इसकी जिंदगी जीनी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एट एनी फकिंग सेकंड तू अपने सामने बैठ के, अगर मैं तेरे को कॉपी पेन दूं, मैं कहूं 10 चीजें या 5 चीजें लिख जो तेरे को एक्साइटिंग लगती हैं, तू लिख देगा, कुछ ना कुछ तो तू लिख देगा। प्रश्न यही है कि ये जो तूने चीजें लिखी थ्योरेटिकली और जो तू है एज अ बीइंग, उनका रिश्ता बहुत वीक है, क्योंकि तू चंटू बंटू के लौड़े लहसुन में ज्यादा इंटरेस्टेड है। और ये जो चीजें जो तेरे को एक्चुअल में एक्साइटिंग फील कराएंगे और तेरी जिंदगी को बहुत रोमांचक बना देंगी, एडवेंचरस बना देंगी, तू उनमें रिश्ता जोड़ने में अभी तूने किया नहीं है यार कुछ, और तू उनको हमेशा से दूरी से देखता है। क्योंकि जब तक एक इंसानी दिमाग चल रहा है, जब मृत्यु आ जाए तभी है मैं मानूंगा कि तेरे पास कुछ करने को नहीं है। भाई रिटायरमेंट के बाद लोग की मृत्यु इतनी जल्दी, तुमने पढ़ा है बहुत बार, तुमने सुना होगा कि वो रिटायरमेंट तक बड़ा चल रहे थे या चल रही थी, और उसके बाद जहां रिटायरमेंट वो बहुत तेज बूढ़े हो गए। जब तक ये काम करते थे तब एक्चुअली बड़े फिट थे, बट ये काम जहां खत्म हो गया इंसान बड़ा। काम को दो तरीके से देखो, एक होता है काम जो लेबर हो गया, लेबोरियस काम है जो कि तुम्हारा करने का मन नहीं है लेकिन करना पड़ा। मैं झटुए काम की बात नहीं कर रहा, मैं उस काम की बात कर रहा हूं जो कि तुम्हारा मन है, जो तुम्हें एनर्जी देता है, स्फूर्ति देता है, इंटरेस्ट जगाता है, तुम्हें अलाइव रखता है। कोई कार्य भाई उसके लिए हमेशा तुम्हें ये नहीं सोचना मेरे पास पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। कोई इंसान हो सकता है जिसको सिंपल किताबें 4 पढ़ के उनके एनालिसिस करने में मजा आता हो, वो इंसान हो सकता है पैसा ना ले लेकिन उसको काम कर रहा है किसके लिए, एक इंट्रिंसिक रिवॉर्ड के लिए। तो मेरे भाई मैं ये नहीं मान सकता तू जहां भी है तू फोमो में इसलिए छुदा हुआ है क्योंकि तूने वो रिश्ते ढूंढे ही नहीं है जिनसे तेरे को एक इंट्रिंसिक मजा मिलेगा। जिस इंसान से तू मिल जाए, जिसको एक इंट्रिंसिक मजा मिल रहा है, उसके बगल में बैठ ले, तू जेलस हो जाएगा उसकी जिंदगी को देख के। इवन तो वो चीजें तू नहीं करता या तू करना नहीं चाहता, तो उसको देख के तुझे लगेगा हाँ ये चीजें इंटरेस्टिंग है भाई। ओपेनहाइमर मूवी, फिर से मैं एग्जांपल कोट कर रहा हूं, तुम स्टार्टिंग में देखो, तुम्हें ऐसा लगेगा अरे यार मैं फिजिसिस्ट, यार काश मेरी भी लाइफ ऐसी कुछ होती। क्यों भोसड़ी की वो चीज को इतनी रोमांचक वे में क्यों दिखाया जा रहा है, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है द पीपल इन्वॉल्व उस सीन में हिस्टोरिकली स्पीकिंग एक्यूरेटली सो एज वेल इंटरेस्टेड थे क्वांटम मैकेनिक्स में। ब्यूटीफुल माइंड मूवी उठा लो, तुम कोई मूवी उठा लो जिसमें कैरेक्टर एक्चुअल में ड्रिवन है, उसको पसंद है और प्यार करता है वो जो चीज कर रहा है उससे, तुम काइंड ऑफ उस चीज को लेके थोड़ा सा एनवियस फील करने लग जाओगे कि हाँ यार तुम्हें लैंड नहीं करनी वो चीज, और करनी भी नहीं चाहिए, तुम्हारी चीज है ही नहीं। बट ये है एक रिश्ता, इवन टू व्यू फ्रॉम अ डिस्टेंस, अ रिलेशनशिप बिटवीन कर्ता एंड कार्य का, जब उसमें एक कनेक्शन होता है ना भाई, वो अनबिलीवेबल थिंग है टू विटनेस।
हम ओलंपिक्स में क्यों देखते हैं कुछ लोगों को सिर्फ दौड़ते हुए? तुम्हारे रोड के बाहर अभी तुम चले जाओ, कोई ना कोई दौड़ रहा है। शाम को तुम पार्क में चलो, कोई ना कोई चल रहा है, दौड़ रहा है, तुम क्या बैठ के उनको देखते हो? कैमरे लगे हुए हैं? नहीं, क्योंकि वो कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें कुछ ऐसा नहीं दिख रहा उसमें। वहीं कभी कोई ऐसा तुम्हारे दोस्त हो जो रनर हो, जो करता है, शिद्दत से करता है, भाई एक बार सुबह उसके साथ दौड़ लेना, तुम सोचोगे हाँ भाई मुझे दौड़ना चाहिए यार। कर्ता कार्य में ये फर्क है भाई, इसको समझो। तो भाई फोमो मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा जब तू अपनी जिंदगी में वो कार्य ढूंढेगा। और अगर नहीं हो रहा तेरे से खुद करने को, मैं कहूंगा भाई सिंपल सा काम कर, अटैक मोड है सिंपल सा काम क्या कर, कल 2 बजे 5 बजे 4 बजे एक अलार्म क्लॉक लगाते हैं, दिन में सिर्फ 2 अलार्म क्लॉक लगा, 4 बजे ये काम करूंगा, शुरू करूंगा, और 1 घंटा बस रख। दूसरा काम 5-7 बजे करूंगा, 1 घंटा। बाकी तू जो कर रहा है कर भाई, तू बस 4 दिन ये काम कर ले, तू देख तेरे पूरे अंदर का सिस्टम चेंज हो जाएगा। तुझे गर्व होना महसूस हो जाएगा अपने बारे में, तुझे फीलिंग आएगी मैं कर सकता हूं, तेरे अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी, तेरे अंदर एक अलग ही आवाज सुनाई देगी तुझे कि यार मजा आ रहा है जिंदगी में। तू बस अलार्म क्लॉक जब लगे, 1 घंटा जो तूने असाइन किया बस वो कर ले। बस जब अलार्म क्लॉक बजे, कुछ भी कर रहा हूं वो छोड़ के, अरे अलार्म क्लॉक बज गया, 15 मिनट पहले का अलार्म क्लॉक लगा, एक्चुअली अलार्म क्लॉक में स्नूज होता ही है तो वो प्रॉब्लम नहीं है, वो करने लग जा। नो गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड इसी सब जो मैंने बोला, पेरिफेरल प्रॉब्लम्स होती है, सेंट्रल प्रॉब्लम होती है। तू सेंट्रल प्रॉब्लम ये सॉल्व कर, गर्लफ्रेंड शर्लफ्रेंड सब हो जाएगा। लोनलीनेस प्रॉब्लम, लोनलीनेस का भी सोल्यूशन ये है, जो इंसान अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर रहा मेरे भाई, और तेरे अंदर वो चीजें नहीं है जो तेरे को आग लगा देती हैं, रोमांचक नहीं है, तेरे को एडवेंचरस नहीं बना देती, तो मेरे पास बता, तू टीवी क्या देखता है, कौन सा शो देखता है जिसकी रेटिंग हाईएस्ट है ना? इंसानों में भी काइंड ऑफ सेम सिस्टम है ब्रो। हम उनके बगल में बैठना चाहते हैं जो IMDb की रेटिंग अच्छी लेके चल रहे हैं। थोड़ा सा सुनने में झांटू लगेगा बट ये सत्य है। और ये ऐसा नहीं कि हमें भगवान IMDb की रेटिंग दे रहा है, वो सिस्टम भी हमारा खुद के हाथ में है। मेरी रेटिंग एक्चुअली बहुत हाई होगी, पता है क्यों? मैं बकचोद हूं, लेकिन बकचोद इसलिए नहीं हूं क्योंकि कुछ जेनेटिकली मिल गया। भाई रात दिन आग लगाई है, पढ़ाई करी है, लेकिन मैंने रिश्ते ऐसे डेवलप किए हैं, पाए हैं, और उन पर अपनी जिंदगी दे दी है, न्यौछावर कर दी जिंदगी। और फिर उसने मुझे ये इंसान बनाया जिसको जो आज तुम्हारी प्रॉब्लम पे इतनी आराम से बात कर पा रहा है। समझो, ये है एग्जाम्पलरी डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दैट एग्जाम्पल। तुम भी बन सकते हो ऐसा। तो लोनलीनेस प्रॉब्लम बचेगी नहीं, किसी की नहीं बचेगी, अगर तुम्हारे अंदर वो चीजें हैं जो तुम्हारे IMDb रेटिंग बढ़ा देती है। क्योंकि 8 बिलियन लोग हैं, तो मैं ये मान नहीं सकता दुनिया में लोग नहीं है भोसड़ी के जो तुम्हारे अगल बगल नहीं है। सत्य है, तुम नहीं बैठना चाहते लोगों के साथ, तुम दूर रहना चाहते हो। और मैं नहीं कह रहा 50 लोग उठाओ, कौन कोई, ठीक है तुम एक्सट्रोवर्ट नहीं हो, तुम्हारे कोई नीड नहीं है, अबे 2 नहीं मिल पा रहे तुमको यार, ये तो मत बोलो। और बात 2 की भी नहीं है, भाड़ में गए 2 भी। तू अपने साथ बैठ पा रहा है, तू अपने साथ जब बैठा तो होता है कि चुम्मा देने वाला आदमी है, क्या आदमी है यार तू। जिस दिन ये महसूस आएगी फीलिंग कि क्या आदमी है यार, तू देख कोई भी तेरे अगल बगल बैठा होगा वो ये कहेगा क्या आदमी है यार। चीजें मिमिक होती हैं, तू अपने बारे में पहले खुद तो कुछ ऐसा करना। फिर आई कौन सी? ओबेसिटी। ओबेसिटी का भी यही है भाई, सेम सोल्यूशन ओबेसिटी का ब्रो। तेरे को उठना है भाई, ठीक है, मेरे को, मैंने क्या बोला, 2 घंटे 2 एक्टिविटी कर ले। तुझे ओबेसिटी है, तू बस भाई कल, मुझे नहीं पता तेरा टेम्परेचर क्या है बाहर, अगर घटिया टेम्परेचर है तो ऐसा कर 8 बजे शाम को तू बस चलना स्टार्ट कर दे। 1 घंटा हल्की सी स्पीड में मैं चलूंगा, बस मैं भी कैलोरीज काउंट करना स्टार्ट कर दे, मैं कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहा हूं और मैं कितना चल रहा हूं। छोटी छोटी चीजें, खाना बुरी चीज नहीं है, बट मे बी मैं देखा हूं थोड़ा सा क्या हल्का सा ट्रेड ऑफ है जो मैं कर सकता हूं, जिसमें मेरे को हो रहा है कि हाँ भाई मैं कुछ बेटर कर रहा हूं अपने लिए। जब रिजल्ट दिखने लग जाएंगे ना, वेट नीचे जा रहा है, तू वो दुनिया में कोई भी चीज ना चखने में नहीं मिलती। पहली बार चखोगे तो में भी नहीं होगा, क्योंकि पहली बार वही है ना, सक्सेस रेट कम होता है, फेलियर रेट हाई होता है। वापस आ गया मैं टैक मोड पे। लेकिन मेरे भाई जहां तुम्हें दिख रहा होगा ना सक्सेस रेट 2% बढ़ गया, 3% बढ़ गया। वो कैसे होता है? अगर तेरे पास वेट करने का सिंपल वेट मशीन है और तू चौथे दिन बाद वो 4 बार जो तू चल रहा है, 4 दिन तू 1-1 घंटा चला, तूने देखा यार 500 ग्राम 200 ग्राम 300 ग्राम कम हुआ। फिर देख, और एक सिस्टम बना ले। हर चीज का सिस्टम है ब्रो, सिस्टम में अपने आप को दे दे, सिस्टम कर देगा तेरी हेल्प, तेरी मदद। वो बना ही इसलिए है, लेकिन सिस्टम में देना पड़ेगा तेरे को दोस्त अपने आप को, ठीक है? देख भाई, जो भी मैं बातें कर रहा हूं ना, तेरे को लग रहा है बहुत दूर की बातें हैं, बहुत थ्योरेटिकल बातें हैं। मैं तेरे को मां कसम खा के बोल रहा हूं भाई, कोई थ्योरेटिकल लंड नहीं करी मैंने बात। ये सब मैंने अपने पे अप्लाई किया हुआ है भाई, मैं सब खुद करता हूं,
मैं लंड कोई वेट मशीन कुछ नहीं उठाता था, अब मैं डेली वर्कआउट करता हूं 2 बार भाई। करना है, बदल रहे हैं अपने आप को। कुछ भी जो करना है, मैं यहां वर्कआउट की बात कर सकते, पढ़ाई की बात से कुछ भी कह ले, सब कर सकते हो, लेकिन सिस्टमैटिकली प्लान करो। मोटिवेशन रोज नहीं रहेगी, तुम चुदाई भी करोगे, चुदाई इन द सेंस यू विल फक थिंग्स अप। आएगा एक दिन चूतिया की तरह केक खा लोगे, किसी बर्थडे पे इतना ज्यादा चिप्स खा लोगे चूतिया की तरह, कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा पिज्जा इज्जा ठोक लोगे वैंजूस में चीज क्रस्ट डलवा के, होंगे दिन। एंड दैट्स माय पॉइंट, दैट्स व्हाई यू हैव टू रिलाई ऑन अ सिस्टम, बिकॉज जिस दिन ये होगा ना उस दिन होगा कि ऑल देन फकिंग लेट्स रिवर्ट टू जो ओल्ड पैटर्न था कि गिव अप करो ना माता छोड़ो ना भोसड़ी के, क्या करना फायदा, अरे हमसे तो होगा नहीं। सेल्फ टॉक के बेसिस पे जब तक इंसान रहेगा तो सेल्फ जिस दिन दिमाग को तेरी गांठ फड़वानी होगी वो फड़वा देगा, और फिर 4 दिन बाद तू कह रहा होगा मैंने क्यों किया, क्योंकि चौथे दिन पहले तुझे याद भी नहीं है, तेरे दिमाग में तेरी गांठ फड़वा दी, खा लेना भोसड़ी के। तो तेरे को क्या करना है, सिस्टम में अपने दिमाग को, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेल्फ गवर्नेंस हम भैया मीडिएट कर देंगे, हम डेलीगेट कर देंगे बहन, जो हमें करना ही नहीं है, और उसको हम 50% सक्सेस रेट पे चलेंगे, सिर्फ 50%। आई होप दिस हेल्प्स यू ब्रो, आई होप दिस हेल्प्स यू। How to deal with fiance's past relationships when I don't have any. I obsessively think about those men and feel this toll. Feel ashamed and get inferiority complex. Arranged marriage setup. She's very sweet and loves me a lot. Okay, this is amazing actual में तुम जो कह रहे हो, because तुमने 2 बड़ी conflicting चीज़ें बताई। एक है जो तू महसूस कर रहा है, और दूसरी तरफ तू खुद भी ये भी एक्नॉलेज कर रहा है, महसूस कर रहा है कि यार वो एक्चुअल में you like her clearly and you feel कि ये तेरे से प्यार करती है, डाटा डाटा। How to deal with fiance's past relationship. मैं एक बात बताऊं, मे बी अगर इफ़ यू वॉन्ट टू गो अहेड विद दिस एंड 100% तेरे दिमाग में है कि नहीं मेरे को करना है, मैं तेरे को 2-3 पर्सपेक्टिव देता हूँ। पहला पर्सपेक्टिव जो है, जो तू कह रहा है, मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक लाइन थी, और ये बहुत बड़ी लर्निंग है जो मैंने शायद डाल रखी है, जिन लोगों का टेम्पलेट है उसमें मिल जाएगी, बहुत खूबसूरत चीज़ है। बहुत सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं, तुम चाहे प्रॉब्लम सॉल्विंग का ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। द प्रॉब्लम विद प्रॉब्लम सॉल्विंग टेम्पलेट्स इज यू थिंक एवरीथिंग कैन बी सॉल्व्ड। Lot of problems get solved by time. What you are saying, this का क्या है, अब मैं बताता हूँ। अभी अराउजल स्टेट उसकी इतनी है, what you are feeling, अभी हुआ क्या है, तुम्हारा सैचुरेशन पॉइंट नहीं आया है, तुमने सुना और वो तुम अभी रिसेंट हिट ले रहे हो, तुम यूर इन द फर्स्ट मंथ ऑफ टेकिंग दोज हिट्स, एंड दिस इज प्रॉब्लम तुम्हारे साथ जो पहली बार हो, तुम्हें लग रहा है अरे यार वो यार ये यार, और तुमने यू नेवर डेल्ट विद दिस प्रॉब्लम इन योर माइंड बिफोर, तो तुम्हारे दिमाग में कोई प्री एग्जिस्टिंग टेम्पलेट नहीं है, इसको कैसे हम देखें। सो यू जस्ट टेकिंग द हिट कि और कोई उसको ऐसे, इन वेरी लाइकलीहुड, तुम एक बहुत लॉजिकल चीज में बताऊं तो, अगर वो लड़के एक्चुअल में जो तुम जैसे सोच रहे हो होते कुछ भी 1%, तो वो तुम्हारे साथ नहीं होती। लॉजिक, दोज रिलेशनशिप्स failed spectacularly and some failed tragically, but failed nonetheless. लड़की तेरे से प्यार कर रही है, तू जो सोच रहा है वो हाईली एग्जैजरेटेड एंड बिलीव इट और नॉट बहुत तगड़ी तरह से मिरर कर रहा है तू इमेजिनेशन में। इमेजिनेशन के साथ बहुत डरावनी खूंखार चीज क्या होती है, इमेजिनेशन 2 जगहों पे ढूंढती है, 2 एंड होते हैं इमेजिनेशन के, एक हो गया वर्स्ट केस सिनारियो, हो गया बेस्ट केस सिनारियो। इमेजिनेशन नुआंस कभी कंसिडर करता ही नहीं है। एसएल वर्ल्ड जाएंगे, भोसड़े किसी बच्चे से लेके बूढ़े से पूछ लो जो एसएल वर्ल्ड या डिज्नीलैंड जा रहा हो, वो कहेगा 40% शायद अच्छा होगा, 30% में ये होगा, 50% में बोर्डम होगा। नहीं, इंसान कहेगा अरे इट विल बी वेरी गुड। परफेक्ट रिलेशनशिप क्या होगा, तुम इमेजिनेशन में कोई भी सिनारियो ले लो, हम जाएंगे स्पीच देने, आज वहां पे जा रहे हैं, यहाँ पे प्रेजेंटेशन है, या तो बहुत गजब होगी, यहाँ पे बहुत ही झंड होगी। तुम जो सोच रहे हो वो इस वक्त इस एंड में सोच रहे हो कि चीज़ें बहुत खराब हैं तुम्हारे लिए, यानी कि तुमसे जो भी था, वो बेटर होगा, ये होगा, वो होगा। बड़ू अगर कुछ भी क्लोज अगर उसके होते लौंडे वो, तो वो उसके साथ होती ना। रियलिटी, एक बात बताऊं यहाँ पे तेरे को, बहुत खूबसूरत प्यारी बात बता रहा हूं, जितना डिसअपॉइंटेड तुझे लगता है तू है ना, सब हैं, सिर्फ मूवियां हैं और पॉर्न हैं जो हमें चूतिया काट रही हैं कि इंसान एक्चुअल में कुछ दैत्य रूप है इंसान के। वो जो दैत्य तेरे को पॉर्न में जो एक्टर दिख रहे हैं, उनकी असली जिंदगी भी जान लेगा ना, तेरे को आंखों में आंसू आ जाएंगे, एक आंसू यहाँ पे। सबकी चुदी भी है, हम सब इनेप्ट हैं इन सो मैनी फकिंग वेज, इन सो मैनी एरियाज। इमोशनली होगा, कोई तो इमोशनली चुदा हुआ है, कोई फिजिकली चुदा हुआ है, कोई किधर ही चुदा हुआ है, किसी के अंदर कोई इमोशनल टच नहीं, कि सबकी चाइल्डहुड में कुछ ना कुछ बकायती, कुछ ना कुछ बकलौली, कुछ ना कुछ हुआ है मेरे भाई। तो कहाँ किन परफेक्ट क्रीचर से अपने आप को कंपेयर करके इमेजिनरी गांड मार रहा है? उन सबके लौड़े लगे हुए थे, तू कम नहीं है किसी से और ना ही वो तेरे से ज्यादा है। लड़की तेरे पास है, ये पहला पर्सपेक्टिव है। पहला पर्सपेक्टिव का कंक्लूजन क्या है?
ये जितनी चीज़ें तू सोच रहा है ये एक एक्सट्रीम इमेजिनरी वर्स्ट के सिनारियो है। दूसरी चीज़ ये अभी हुआ है, इट्स वेरी रिसेंट, एंड तेरे दिमाग में कोई प्री एग्जिस्टिंग टेम्पलेट एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसलिए तेरे साथ क्या हो रहा है, बिलीव इट और नॉट, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा एंड तू खुद ही कहेगा हाँ ये दिस इज हाउ द ब्रेन वर्क्स। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होगा, हाउ द ब्रेन वर्क्स सबके साथ ऐसा होगा। तेरे को अभी फ़ोन दे दूँ मैं, आईफोन 14 प्रो मैक्स, ओ सॉरी 15 आया नहीं है जो अभी, कितने दिन का तेरे को लगता है, तेरे को लगेगा सैमसंग S23 अल्ट्रा दे दूँ मैं तेरे को, कितने दिन की एक्साइटमेंट है, ज़्यादा ज़्यादा 4 दिन की, 5 दिन की, ये बस थोड़ा सा ज़्यादा पर्सनल है बड़ू। इसका भी सेम एक एक्सपायरी डेट है, एक टाइम आएगा तू सोच होगा कि हाँ, और तेरे को इतना श्योर कर चुके हो कि भैया तुम ज़्यादा ही सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, चूते थे भोसड़े वाले, तुम्हें भी बात समझ में आ जाए कि हाँ एक्चुअल में सत्य है, जीवन एक्चुअल में रियलिटी को अगर कंसिडर करोगे तो मैं समझ में आएगा कि हाँ वो 40% इस चीज़ में होगा अच्छा होगा, 60% इधर चुदा होगा, कोई उधर वैसा था वैसा था, कोई परफेक्ट या कोई कुछ नहीं है भाई, तुम जितने हो उतने वैसे वो भी थे, हम सब टूटे हुए लोग हैं भाई। तुझे क्या लग रहा है उसके सारे एक्स उसने चूज किए थे, भैंचो मार्स से आए थे वो एकदम ही सुपर हीरो भोसड़ी के, अल्ट्रॉन या तुम्हारा क्या नाम है कौन सा विट्रियम या कौन सा प्लैनेट है भोसड़ी का इनविंसिबल, उसमें जिसमें सिर्फ वो पावरफुल परफेक्ट बीइंग एग्जिस्ट करते हैं, विल्ट्रूमाइट थे ना उसके सारे एक्स बॉयफ्रेंड। आई डोंट हैव ऑब्सेसिवली थिंक अबाउट दोस मैन, दिस स्टोल वाज माइन। अब यहाँ पे तुम्हें थोड़ी सी हम फिलॉसफी की बात करते हैं। नथिंग इज योर्स, नथिंग इज योर्स, नथिंग इज योर्स, इवन शी इज नॉट योर्स, यू आर नॉट हर्स। इन सब छोटी चीज़ों से दूर निकलो, तुम एक बहुत छोटी सी चीज़ को एक्सपीरियंस करो जो कहते हैं जीवन। मृत्यु परम और एकमात्र सत्य है जीवन का। तुम्हें क्या लगता है मिट्टी में जब मिल जाओगे, अभी जो बाहर मिट्टी उड़ रही है वो राख में बहुत सारे लोग हैं जो आज राख बन गए। कभी हम सोचते नहीं जो बाहर मिट्टी पड़ी होती ना, कितने लोग दफन हो चुके हैं जो मिट्टी बन गए, कितने लोग की राख है, आग लगाई गई है जो मिट्टी बन चुके हैं। उस मिट्टी में लोग हैं एक टाइम में जो बोलते थे, जो प्यार करते तो कहते थे ये मेरा है, इसका बंटवारा करो, ये मेरी है। कहां है वो? मिट्टी को देख लगता है कि इसका क्या है? मिट्टी को मिट्टी समझते हो ना, तुम भी मिट्टी हो भोसड़ी वाले। समझने में इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ी सी डीप बात है। डीप क्या है, इसको रियलाइजेशन है, एक दिन समझोगे, जब मृत्यु शायद बहुत करीब होगी तब समझोगे। आधे आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल अंडरस्टैंड देन, बट अगर थोड़ा सा अध्ययन करोगे, जीवन में थोड़ा सा डीप जाओगे, अपने अंदर जाओगे और थोड़ी सी गहराई को अगर जिंदगी को देखना चाहोगे तो ये बात समझ में आएगी कि तुम्हारा कुछ नहीं है, ना उसका कुछ है, ना वो तुम्हारी है ना तुम उसके हो, तुम तुम्हारे भी नहीं हो और तुम कुछ नहीं हो। तो ये मत कहो श्रेय स्टोर वर्ड में जी लो भोसड़ी वाले। सांस मिल रही है, सांस ले रहे हो। अगर मैं कहूं तू मेरी सांस ले रहा है भोसड़ी वाले, ये कोई बात हुई? ला मेरी सांस वापस दे सकते हो? कोई किसी का कुछ नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये, मैं नहीं कह रहा हूं सांस को उस लड़कों से कंपेयर करो, मैं यही नहीं कह रहा हूं। मैं एक बात कह रहा हूं, या तो जिंदगी अभी इस पल में जी लो, या अपने आप को कह लो ये मेरा था, मेरा वो था, ये था, अपनी गांड मार लो। खुशी की गांड मारना सबसे इजीली पता है क्या होता है? अपने आप को किसी चीज से बांध लो, किसी ना किसी चीज से बस कुछ भी बांध लो, तुम चोट लग जाएगी अपने आप ही। डिटैचमेंट क्यों कहते रहते हैं वरना, इसका मतलब ये थोड़ी कि अकेले हो जाओ, ये भी गलत है। गधा जब चीज पढ़ता है जो गधे का दिमाग लेके, तो वो ऐसे ही समझेगा, उसको लगेगा आइदर और या तो डिटैचमेंट मतलब हम तो अकेले मरेंगे अब कुछ नहीं ना, ये भी मतलब नहीं है डिटैचमेंट का। यहां से डिटैचमेंट है, तुम प्यार करो, बच्चे करने बच्चे करो, शादी करनी शादी करो, बट तुम डिटैच भी रह सकते हो भाई। तो ये कहां आ रहे हो कि मेरा है फील अशेम्ड एंड गेट इन्फीरियरिटी। इन्फीरियरिटी के भी लौड़े से सोचो ही मत। तू प्यार करने की क्षमता रख और सच्चाई से प्यार कर, प्यार करने की क्षमता रख, सच्चाई से प्यार कर, रिस्पेक्ट, एक कॉमन बेसिक रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट कर और इस्टेब्लिश कर रिलेशनशिप में, ये होनी चाहिए, ठीक है। उसके कुछ रूल्स होंगे, कम्युनिकेशन रूल्स होंगे, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन रूल्स आएंगे उसके अंदर, ताकि हम कभी बेइज्जत ना कर दें इंसानी लेवल पे एक दूसरे को। अगर हम एक टीम है तो हम अगर टीम में जिल्लत करने लग गए, एक दूसरे को जलील करने लग गए, तो बहनचोद टीम का फ़ायदा क्या। और उसके बाद ज़िंदगी जीले में भी जहाड़ भरी जो ज़िंदगी मिली है, 10-20 साल बाद लंड भी नहीं खड़ा होगा, 25 की हो कितने की हो जो भी हो, कुछ साल का ही लंड खड़ा होना, उसके बाद फिर ले लेना टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी या फिर इंजेक्शन लेना। असली ह्यूमन बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें, ज़्यादा ज़्यादा 50 तक, 50 में भी ऐसे लंड खड़ा होगा जैसे होगा आधे टाइम पड़ा है नीचे। असली मैं बात कर रहा हूँ, बहुत रियल, जैसे बातें करता नहीं कोई।
क्या बात करो, छोटी सी जहां पर की जवानी है मादर चो, जी लो अपने पत्नी और पति या जो भी है उसके साथ। काहे की बकर चौधरी चौधरी होते नहीं, उसमें भी गांड मारनी मार लो दूसरे के, 50 में गांडी उतर मुंह बना के बैठे हैं, जवानी में बैठ के उसको कोस लिया उसको बैठ के। या तो जी लो जिंदगी, अगर नहीं करना तो मत करो, लेकिन तुम प्यार करते हो मैंने इसलिए आंसर दिया है, नहीं करना तो मत करो भोसड़ी, वो भी जिंदगी तुम्हारी है, तुम्हारी चॉइस है, उसी साथ जियो उसी साथ मरोगे। कि एक अच्छा इंसान प्यार करता था, हो सकता है 35 में सोच रहा हूं मैं क्या चुतियापा डिसीजन कर लिया बहन चुत, क्या छोटी चीजें लेके। लाइफ इज द फकिंग, तुम्हारे सामने चीजें जो अवेलेबल हैं उसमें तुम्हें चॉइसेस लेने, डिसीजन मेकिंग लेने, एंड लाइफ इज द डिसीजंस यू मेक माय फ्रेंड। तो अब थिंक वाइजली यार, व्हाटएवर जो भी चीजें तेरे हाथ में हैं, तेरी चीजें जो हाथ में हैं उनको भी तू समझ के देख सकता है। समाज की मत सुन, पता है समाज क्या है, इंटरनेट क्या है आज के टाइम पे, 15 साल के बच्चे या फिर 15 साल के दिमाग के बुढ़े तेरे को एडवाइस दे रहे हैं तेरे को क्या करना चाहिए, किस लड़की से शादी करनी, क्या करना चाहिए, जिनके अंदर 0% स्टेक है तेरी जिंदगी का। दे डोंट गिव अ फक अबाउट यू। तेरी लाइफ अगर छूट गई उनको लंड फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो कमेंट बॉक्स में तेरे को कुछ भी लिख के चलेंगे, तेरी बीवी को 4 गालियां बक देंगे इसी बात पे, अभी कमेंट तो लिख देना कहीं। इतने लौंडे जो कहते हैं तेरी बीवी को गश्ती थी, ये थी वो थी वो थी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। जो स्टेटमेंट होता है ना, शी बिलोंग्स टू द स्ट्रीट्स, तू एक इंसान की बात कर रहा है भोसड़ी, किसी की बेटी कुछ तू जानता है उसके बारे में 1% उसकी जिंदगी में क्या हुआ, क्या पता उसको एक अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो, एंग्शियस पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो, उसको CPTSD हो, बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं भाई, जिनके वन ऑफ द सिम्टम्स, जिनके वन ऑफ द प्रॉब्लम्स होती है, जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, कि इंसान चीटिंग करता है। चीटिंग जस्टिफाई नहीं कर रहा मैं, बट मैं यहां बता रहा हूं कि बहुत सारी, हर चीज मल्टी लेयर्ड है, बहुत डीप है, और गलती से भी इसको जस्टिफाई मत कर लेना यूज करके चीटिंग को। मैं ये नहीं कह रहा हूं, समझो, मैं कह रहा हूं कॉजेशन में जब तुम जाओगे तो पता चलेगा चीजों के पीछे के पीछे के पीछे के पीछे बहुत सारी दरारें हैं मेरे भाई। काहे कि हम ओवर सिंप्लीफिकेशन में जजमेंट पास कर रहे हैं। आज की सोसाइटी चूरन बन चुकी है बहनचोद, दिमाग से और बहनचोद व्यवहार से। बात करना नहीं आता इंसान को इंसान से, बहनचोद बदतमीजी, माँ बहनचोद ने बस सब शी बिलोंग्स टू लड़की, ये 18 साल की वर्जिन से करना, फिर चूतिया हो ना तुम। मे भी इंसान से कर लो शादी, भोसड़ी के शरीर से नहीं। मे भी इंसान से कर लो तो रिश्ता शायद 20, 30, 40 साल तक चल जाए, और ना चले तो भी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, ये चीज भी जो मुझे समझ में आती, मारे पड़े हैं कि भाई एक इंसान चाहिए, लॉयल चाहिए, क्या हम कितने चूतिया हो गए हैं। अरे ना चली रिश्ता तो मत करो, झांट भर की जिंदगी है, मर जाओगे कुछ ही टाइम में, मिट्टी बन जाओगे। तुम्हारे से पता नहीं कितने बिलियन आके मिट्टी बन चुके हैं, क्या मिट्टी उनकी बातें सुन के जिनके ऊपर बैठ के जज कर रहे हो, या वो जज कर रहे हैं, मर गए वो, अपनी जिंदगी जी लो भोसड़ी वाले। बातें चौधरी बैठ के बना क्या, इंटरनेट के अप्रूवल के लिए भोसड़ी हम ऐसे बनेंगे, और वो जो बता रहे हैं सारी बातें चौधरी, उनकी खुद की जिंदगी पीछे स्केलेटन देख लो, उनकी खुद की जिंदगी में क्या क्या किए हैं वो कांड, और बातें ऐसे चौधरी बहन चौधाज क्यों, क्योंकि चूतियों को चूतिया बनाना है। तो भाई बैठो अपने साथ, तुम्हारी जिंदगी है, आराम से बैठो, अपने समीप आओ, इत्मीनान से आओ, सोचो। जो मैंने पहला पॉइंट लिया, कोई शहंशाह नहीं है, कोई शहंशाह नहीं है भोसड़ी का, जो तुम्हारे को इंटरनेट पे दिखा रहा है मैं इतना बड़ा शहंशाह हूं, कोई शहंशाह नहीं है। सबके स्कार्स हैं एक खतरनाक, सब चोट खाए हुए हैं। कुछ भेड़िए हैं जो चोट खाएं, चोट छुपा, उनको बस प्रिटेंड करना आता है, दे नो हाउ टू एक्ट ब्रो, तो वो बेच रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट आइदर, यू नो, दे आर गुड सेल्स पीपल। सतन बाबा या सेटन बाबा, I hate my job. I created a software that can index phone calls. Okay. My manager feels it adds very little business value. I'm deeply hurt and feel extremely demotivated. Stopped playing guitar also. Okay, तो जॉब थी, तुमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, ठीक है। छोटे में बताऊं तो तेरे पास कुछ है जो तेरे को पैसा देता है, फिर तूने कुछ बनाया जो तुझे लगता है उसको तेरे को सबसे ज़्यादा वैल्यू देनी चाहिए थी, क्योंकि तूने अपने हाथ से बनाया उसको, तो तुझे लगता है उसकी वैल्यू होनी चाहिए बहुत ज़्यादा। फिर किसी तीसरे इंसान ने कहा कि इसकी वैल्यू उतनी नहीं है, और तू इसलिए अपने आप को गाली बक रहा है। वेरी छोटे में ये कह रहा है ना तू, भाई दो चीज़ें कर, मे बी एक डाइवर्स ओपिनियन ले ले, तेरी चीज़ की असली औकात क्या है, और दूसरा उस डाइवर्स ओपिनियन को अपना दिल खोल के सुन ले, रादर देन ईगो से सुन के चोट मार। मेरे भाई तू एक इन्वेंटर है। मैं तेरे को एक खूबसूरत बात बताता हूं इन्वेंशन के बारे में। इन्वेंटर्स 200 लौड़े प्रोडक्ट बनाते हैं और 2 बहुत महारथी प्रोडक्ट बनाते हैं। उनकी जिंदगी में वो जो जाने जाएंगे ना, और जो असली पैसा आएगा, भाई पेरेटो प्रिंसिपल ही हो गया ना 80-20 का। तेरी जिंदगी की असली सारी जो मुकाम है, काम है, जितना भी है, रकम है जो भी मिलेगी असली, वो 2% या 20% काम से मिलेगी। यानी कि 2 आउट ऑफ 10 में से 8 चुदेंगे। जब तक ये माइंडसेट नहीं है इंसान के पास, मेरे भाई आप कैसे आगे बढ़ोगे जिंदगी में? आपकी स्पिरिट ब्रिटल हो गई ना। आप एक ग्लास की तरह हो ना, आपको
हल्का सा कोई इम्पैक्ट पड़ा, आप टूट गए। हाथ जोड़ और अपने आप को एक उस प्रोडक्ट का क्रिएटर की तरह मत समझ। यू आर नॉट दैट प्रोडक्ट, यू आर मियरली इट्स इन्वेंटर। वॉट यू आर और हु यू आर इज एन इन्वेंटर। ये एक वन ऑफ योर प्रोडक्ट है एंड यू आर अलाउड टू फक अप 80 टाइम्स माई फ्रेंड। तू जिंदा है, दूसरा प्रोडक्ट बना, उससे देख तू क्या सीख सकता है, उससे देख तू क्या ले सकता है, लोगों का क्रिटिसिज्म देख, मार्केट रिसर्च कर, मार्केट में क्या डिमांड है ये देख, उस डिमांड को तू क्या सप्लाई कर सकता है, मे बी जिससे कुछ बढ़िया चीज़ हो। तू समझ रहा है जितना टाइम तू अपनी खोटी कर रहा है इसमें अपने आप को गाली बक्के और डिमोटिवेट और हर्ट करके, मे बी देख कि अभी फिर से वक्त मिला है। आज शाम को मैं बैठा हूँ, एक्सप्रेसो मैंने ऑर्डर करी $2 की, क्योंकि तूने $1 पे किया, आई एम इमेजिनिंग तू बाहर रहता है, तो तूने $3 की एक्सप्रेसो या भाड़ में गया कैपेचिनो ऑर्डर करी। कैपेचिनो रात को 8 घंटे या 6 घंटे पहले नहीं पीना चाहिए, वरना नींद नहीं आएगी तुमको, कॉफ़ी पी लियो तुम। 12 बजे बैठे हो, तुमने कैपेचिनो ऑर्डर करी, भेटी चोत, पेन ले, पेपर ले, लेट्स गो टू वर्क। इंस्टेड ऑफ फकिंग वेस्टिंग इतना सारा टाइम इन थिंकिंग क्या कर सकते हैं कुछ नया, क्या मिला सीखने को, वो कैन आई डू न्यू, मार्केट क्या कह रहा है। सिंपल 4 मैंने फिल्टर ड्रॉ किया, लेट्स गो टू फकिंग वर्क। गाली नहीं बकूंगा अपने आप को, गाली बक के तेरे को क्या मिल रहा है, वेयर आर यू गोइंग विद दिस। एक दिन थक जाएगा अपने आप को गाली बक के, तू तो अपने से दूर नहीं हो रहा ना। गाली उसको बक जिसको अपनी दूर जिंदगी से दूर कर पाए। कोई बुली कर रहा है और तेरे पास मौका है बुली को गाली बक के हटाने का, हटा दे। तू एक ऐसी शादी में है जहां पे तेरे साथ प्रताड़ना हो रही है, तेरे पास अगर मौका है अपने मन में गाली बक के को हट जाने का, हट जा, भाग जा। अगर ऐसे रिश्ते में है यहाँ पे एक ऐसा दोस्त है जो कि डिजर्व करता है गाली बकना, क्योंकि तेरे साथ ऐसा उसने व्यवहार किया है, उसका नेचर ऐसा है, गाली बक निकल ले। गाली वहां बक जहां पे चीजों से डिस्टेंस हो पाए। तू अपने आप को क्यों गाली बक रहा है। जितनी गाली बकेगा तू कल अपने आप को अपने बगल में ही पाएगा, अपने साथ पाएगा, तू अपने साथ ही सो के उठेगा, अपने साथ ही सोएगा। क्या कर रहा है मेरे भाई, तुझे पता है जब तू अपने आप को गाली बकता है तो तू वो सारी चीजें करता है जिससे तू अपने आप को चोट मार सकता है। वो सारी चीजें जिससे तू अपनी बढ़ोतरी कर सकता है, बेहतरी कर सकता है, तू अपनी गांड मारेगा। वो करेगा ही नहीं वो तू चीजें, क्योंकि तू अपने आप को गाली बक रहा है। तो अब तू वेट क्यों उठाएगा, तू सुबह 6 बजे क्यों उठेगा, तू एक वॉक पे क्यों जाएगा, तू क्यों सोचेगा मेरे को अच्छा शावर होना चाहिए, मेरे को अच्छा हेयर कट होना चाहिए, मेरी अच्छी दाढ़ी होनी चाहिए। क्यों तू चाहेगा कि मेरे साथ कुछ बेहतर चीजें हो, जब तू खुद अपने आप को गाली बक रहा है भाई। तो अपने आप को गाली मत बक। जब भी अपने बात याद रखना, ट्रिगर रहे मेरे पे। अगर अपने आप, अभी मैंने पुरानी वीडियो प्रॉब्लम सॉल्व करी है, वही है। मेरे को अपने आप पे जब भी गाली बकने का आए तो मैं एक साइमल्टेनियस लिस्ट बनाऊंगा, क्या चीजें हैं जो मैंने करी, जिन पे मेरे को गर्व है भोसड़ी के, गर्व है बहन जो मैंने करी। एक साइमल्टेनियसली दूसरी लिस्ट इंट्रोड्यूस करो। देयर इज अ ह्यूज रीजन, मे बी हो सकता है तुम्हारे चाइल्डहुड से, हो सकता है तुम्हारे को किसी तरह की चीज की वजह से देयर इज अ टेंडेंसी इन यू। इट कुड बी समथिंग जो बियॉन्ड कॉग्निटिव है, इट कुड बी समथिंग जो साइकोपैथोलॉजिकल है। देयर इज अ वेरी बिग चांस। बहुत सारी साइकोपैथोलॉजीज एग्जिस्ट करती हैं हमारे बिहेवियर में, और हमें फुल फ्लेजेड वे में एक्सेप्ट करना चाहिए कि हो सकता है ये कहीं से आ रहा है बहनचोद, लेकिन उसको मैं कॉम्बैट कर सकता हूँ कॉग्निटिवली। कॉम्बैट कर। दूसरी चीज, ट्रिगर क्या है, जब भी मैं अपने आपको गाली बकने लग जाऊं, मेक अ रूल, मेक अ रूल। इसको लर्निंग कहते हैं। लर्निंग हमें कहाँ डॉक्यूमेंट करनी है, पॉइंटेड जर्नलिंग में। एक लर्निंग लाओ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बार बार में रिपीट करना है, पढ़ना है बार बार। अटैक मोड जाओ, पीसी नहीं भोसड़ी के, इसलिए बनाया है वो। क्या करो, लर्निंग क्या है, ये ट्रिगर है। जब भी ये ट्रिगर आए भोसड़ी वाले, तू कॉपी खोल, आइडिएशन में घुस जा, ब्रेनस्टॉर्मिंग में घुस जा। तू क्या कर रहा है, क्लासिकल कंडीशनिंग इंट्रोड्यूस कर रहा है। पैवलॉव था एक डॉक्टर, उसने तुम्हारी डिस्कवर करी थी क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या हुई, ट्रिगर हुआ जब भी तू अपने आप को एक गाली बकता हुआ पाए। हो सकता है कई बार तू गाली बक रहा है, तू पाया नहीं, लेकिन जब तू पाए अपने दिमाग में, जब दिमाग खुले कि अबे साला फिर से गाली बक रहा है, उसको डायरेक्ट कंडीशन कर रिस्पॉन्स से कि अब मेरे को आइडिएशन करना है, या जो मैंने आइडिएशन ऑलरेडी कर रखा है मुझे उन पे काम करना है। तू देख तेरी जिंदगी की कायनात ना पलट जाए भाई। इतने तगड़े सोल्यूशंस है ना जिसकी कोई हद नहीं है। बहुत भयंकर सोल्यूशन दे रहा हूं भाई मैं। जाओ राम राम काम करो भाई। Inexperienced in relationships, lacking communication skills, particularly with women in professional settings, inadequate in English fluency, struggling with critical thinking, problem solving, humor and decision making. Bro, इसका मैं तुम्हें बता रहा हूँ सेंट्रल, और तुमने क्या किया देखो।
हमेशा चीज़ों को मैंने क्या कहा, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में देखो। कभी कभी क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जब रायता फैलाओगे ना, प्रॉब्लम क्या होती है रायता की, बस वो फैल जाता है, तुमने कुछ फैलाया है अभी यहाँ पे। अभी तुम इन्हीं सब टर्म्स को लो और अगर एक 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल में कहो कि मेन प्रॉब्लम क्या है, पेरिफेरल प्रॉब्लम क्या है, तुम पाओगे भोसड़ी की मेन प्रॉब्लम ये है इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स, इंटरपर्सनल स्किल प्रॉब्लम है। दूसरा है क्रिटिकल थिंकिंग, जो कि एक पेरिफेरल में आ गया और प्रॉब्लम सॉल्विंग इधर आ गया। बाकी सब चीज़ें सेम हैं बीच में, इंटरपर्सनल और डिसीजन मेकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग डिसीजन मेकिंग के अंदर आया कि नहीं आया, प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसीजन मेकिंग के अंदर आया कि नहीं आया, तो 2 प्रॉब्लम होगी ना सेंट्रल, तुम जो इतनी सारी जो खिचड़ी बनाए हो। अब तुम्हें क्या करना है भाई, देखना है मेरे को इंटरपर्सनल स्किल्स इंप्रूव करने हैं और इमोशनल इंटेलिजेंस लेस से बढ़िया करना है अपना, कि मैं ये देख पाऊँ मैं सोचता कैसे हूँ, मेरे सोचने के पैटर्न्स क्या हैं, मैं अपने आप को धोखा कैसे देता हूँ, क्या चीज़ें हैं जो मैं करता हूँ जिनसे मेरे को चोट लगती है, मैं अपना सेल्फ सैबोटाज कैसे करता हूँ, मैं अपने आप से झूठ क्या बोलता हूँ। अभी जितनी चीज़ें बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारे अंदर दिमाग होगा प्रो, तो तुम एक पेंसिल से लिख लोगे सारे क्वेश्चंस। ये तुम्हारी इंक्वायरीज हो गई, जो भी इंसान सेल्फ नॉलेज में काम करना चाहता है, तुम्हारी इंक्वायरियाँ हो गई। अब इन इंक्वायरियों को डॉक्यूमेंट करने लग जाओ एक फोल्डर पे, और उसमें लगेगा समझ लो 4 हफ्ते से 4 महीने। 4 महीने बाद तुम भगवान बन चुके होगे सेल्फ नॉलेज और सेल्फ अवेयरनेस में। यहाँ पे मत करना, बस यहाँ पे मत करना, एक फोल्डर में करना समथिंग जिसको तुम खो मत दो। ये नहीं कि एक नोटबुक खरीद ली और उसके बाद वो पड़ी है कहीं मिट्टी खा रही है। दैट्स वाई मेरा पूरा कोर्स मैंने नोशन में डाल रखा है। ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये नोशन के अंदर ही, सॉरी कोर्स के अंदर ही आती हैं ब्रो। दिस इज फॉर द कोर्स, सब कोर्स का ही मैं तुम्हें एक्चुअली तरीके बता रहा हूँ। कोर्स में इसमें मैंने बहुत ही एक्सटेंसिव वे में दे रखा है, मैंने तुम्हें टेम्पलेट्स दी हैं और ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें एक्सरसाइज दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे मैं ग्लिमर दे रहा हूँ उस चीज़ की, तुम्हें कैसे करना है ब्रो। तो तुम्हें बस काम करना है, सेम चीज़ सेकंड आ गई। ओके, इंटरपर्सनल स्किल्स कैसे बढ़िया करने हैं मेरे को। ओके, मे बी आई शुड स्टार्ट रीडिंग, मे बी इंग्लिश फ्लुएंसी है, ठीक है भाई, क्लियरली रिसर्च कहती है, दिस रिसर्च ऑन दिस, कि जितनी तुम इंग्लिश पढ़ोगे, खूबसूरत पढ़ोगे, जितना अपने ध्यान रीडिंग में जितना इन्वेस्ट करोगे, उतनी तुम्हारी स्पीकिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, मे भी क्या करो, रोज़ बैठ के जो भी पढ़ा है या कुछ भी है, सिंपल 15 लाइन या फिर पॉइंटर्स में चीज़ों को एक्सप्रेस करना सीखो। सो वन ऑफ द बेस्ट फकिंग थिंग्स यू कैन डू इज पॉइंटेड जर्नलिंग। एंड पॉइंटेड जर्नलिंग में बेनिफिट ये होते हैं, यू स्टार्ट एंड यू लर्न कि प्रिसाइसली कंसाइसली चीज़ों को एक कोहेसिव मैनर में ब्रेक डाउन कैसे करना है। सो मैं कहूँगा जितने नोट्स बनाओ, जो भी पढ़ रहे हो, मे बी गिव योर सेल्फ एक्सरसाइजेस कि मेरे को यार करना है, एंड डू देम इन पॉइंटेड वे, इन पॉइंट्स करो भाई, देखो तुम्हारी चीज़ें होंगी इंप्रूव। प्रॉब्लम सॉल्विंग के सारे प्रोसेसेस हैं ब्रो, दीज आर ऑल लॉन्ग प्रोसेसेस, प्रोलॉन्ग्ड ड्रॉन आउट प्रोसेसेस जो तुम्हें करने पड़ेंगे, तुम्हें बैठना पड़ेगा, एंड धीरे धीरे इंप्रूव होते जाएंगे। जितना ज़्यादा तुम करोगे उतना ज़्यादा इंप्रूव होंगे। तुम कुछ शिव भाई ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं कह रहे हो, दीज आर जस्ट थिंग्स। अगर तू पता है इनको सिंपल रिप्लेस कर दे, या मेरे को गिटार सीखना है, मेरे को जर्मन सीखनी है, या फिर डच सीखनी है, और मेरे को रोइंग सीखनी है, यार मेरी रोइंग स्पीड बहुत कम है, मैं रोइंग करना चाहता हूँ, जो बोट होती है रो करते हैं, वो कॉम्पिटिशन होता है एक। तो ये तो काइंड ऑफ ये 3 चीज़ें कह रहे हैं कैसे करूँ भाई। प्रोसेसेस हैं जो मैंने अभी जितना बताया, तुम्हें बेसिक प्रोसेसेस दे दिए हैं मैंने। प्रोसेस में एंगेज कर अपने आप को, स्टार्ट हो जा, और तू जितना ज़्यादा करता चला जाएगा चीज़ें उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती चली जाएंगी, विच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। एंड अगर तेरा जेन्युइन इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, तो बहुत तेज आगे बढ़ता चला जाएगा। तेरे को अगर क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में पढ़ना ही है, तो सोशल साइकोलॉजिस्ट है डैनियल कानमैन, उसकी बुक है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, उसको पढ़, आराम से पढ़, इत्मीनान से पढ़। एक डैनियल गोलमैन है, उनकी किताब है इमोशनल इंटेलिजेंस, या फिर ऐसी कुछ है, गोलमैन GOLEMAN डालना, शायद डैनियल नाम है या कुछ और है, यही होगा। उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस पे किताब है, तो 2 किताबें पढ़ ले। इमोशनल इंटेलिजेंस पे किताब तेरी बहुत हेल्प करेगी इमोशंस को समझने में, हो सकता है इंटरपर्सनल की तेरे को रूट समझ में आए काफ़ी, इंटरपर्सनल बिहेवियर की। और डैनियल कानमैन से तेरे को तेरे क्रिटिकल थिंकिंग के रूल्स एंड लॉ समझ में आएंगे। एक बहुत ही नोबेल प्राइज विनिंग साइकोलॉजिस्ट है, जिसमें बहुत तगड़े लेवल पे ह्यूमन ब्रेन कैसे वर्क करता है, हम कितने बाइसेस और फैलेसीज में ऑपरेट करते हैं, इनमें बहुत अच्छी रिसर्च है इनकी। तो ये दोनों चीज़ें तुम्हारे को आई एम अज्यूमिंग इसके अंदर हेल्प करेंगी यार। ब्रो अब लोग तुम लोग प्रॉब्लम्स और मत भेजना, मैं 15 मिनट में निकलने वाला हूँ, 1.5 घंटा होने वाला है। इसको देखें, 23 year old, small town, earned 2 lakh per month, studied 5 years at top university, WFH with significant career growth, but it's WFH for life since it's freelancing.
मुझे नहीं पता WFH क्या होता है भाई, एक सेकंड रुकना। WFH मीनिंग वर्क फ्रॉम होम, भोसड़ी के चूतिए, सॉरी भाई मैं अपने आप को चूतिया बोल रहा हूँ। फील लोनली, फ्रेंड्स इन सिटी, अर्न लेस बट सोशलाइज मोर। ओके, तू 23 साल का है, स्मॉल टाउन में रह रहा है, तू कमा 2 लाख रहा है महीने का, 5 साल टॉप यूनिवर्सिटी में, अच्छा वर्क फ्रॉम होम कर रहा है भाई। तो क्यों कर रहा है तू वर्क फ्रॉम होम? मुझे एक बात बता, ये मुझे समझ नहीं आया। तेरे पास खुद सोल्यूशन है, तू कह रहा है, जो तूने सेकंड अपने पहले सेंटेंस में, पहली लाइन में, सेकंड सेंटेंस में तूने दे दिया अर्न 2 लाख पर मंथ, 23 साल के हो। मे बी गो टू गोवा, मे बी तुम्हारे को इतना ज़्यादा इस वक्त करियर चल रहा है तुम्हारे उन लोगों का, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं उनको, वो जो बाहर ट्रैवल करते हैं और काम करते हैं। तुम लोग नीचे लिख दोगे, तुझे पता है, मुझे पता है, तू इतना टेक मित्र को ये है कि तुझे पता है वो लोग कौन है। ये पूरी कम्युनिटीज़ हैं भाई, पूरी की पूरी कम्युनिटीज़ हैं जिनका काम ही यही है कि वो जाके ऐसी सिटीज़ में रहेंगे, वेगाबॉन्ड या पता नहीं क्या कहते हैं उनको, वेगाबॉन्ड तो एक्चुअल टर्म हो गया, बट लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम के नाम पे बस अब बाहर काम करते हैं। अज्यूमिंग तुम भी लिख दोगे, एंड वो पूरी पूरी कम्युनिटीज़ हैं, दोस्ती भी जाएगी, लोग भी मिलेंगे, लड़कियां भी मिलेंगी, सब कुछ होगा। लड़कियां मिलेंगी मतलब नॉट इन दैट सेंस कि यू विल हैव इंटरेक्शन, दैट्स योर सोल्यूशन। वो इंट्रोवर्ट हो, इफ दैट इज अ प्रॉब्लम, एक्शन लेने में फटती है तो क्या करो, एक्शन शेड्यूल कर लो, कल 5 बजे अलार्म क्लॉक लगा लो कि दुनिया में जाए आग लग जाए मैं करूंगा ही करूंगा, और जैसी वो बजे भोसड़ी की, और ताकि तुम अपने आप को रजिस्टर कर दो, फ्लाइट बुक कर दो, जो भी करना है, या फिर जो भी तुम्हारा सोल्यूशन है, तुम्हारा सॉरी जो कम्युनिटीज़ हैं, अगर तुम्हें इनके ग्रुप मिल जाए, ये मिल जाए, प्लीज़ एनरोल कर अपने आप को यार। ये तो तू वही बात कर रहा है कि मैं घर पे हूँ, घर के अंदर ही मेरे को सोल्यूशन मिल जाए इस टाउन में और बाहर ना निकलना पड़े ना भाई। 23 के हो, एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, जितने एडवेंचर्स में जा पाओ ज़िंदगी के चले जाओ, जितने ज़्यादा लोगों से मिल पाओ मिल लो, जितनी ज़्यादा स्टोरीज कलेक्ट कर पाओ कर लो, जितना ज़्यादा पढ़ पाओ पढ़ लो, जितने मज़े कर पाओ मज़े, मतलब लिविंग लाइफ जी लो। हिडोनिस्टिकली नहीं कह रहा हूँ, एक्सपीरियंशियली कह रहा हूँ। जितनी जगहों को देख पाओ, जितनी सांस ले पाओ, जितनी मिट्टी को देख पाओ, जितनी कदम रख पाओ, जितना तुम खाना देख खा पाओ इधर उधर, इसको ओपननेस कहते हैं। ओपननेस स्ट्रेट पे काम कर मेरे भाई, बाहर जा, घूम, स्टेप्स ले, तेरे को कंफर्ट जोन के बाहर रखना पड़ेगा, रख ले। एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं बहुत लोगों से बोलना चाहता हूँ, इट्स नॉट पॉसिबल आफ्टर 28, 29, 30, स्पेशली अगर तुम सोच रहे हो कि यू नो ओ आई गेट मैरिड एंड एवरीथिंग, एंड इट्स वेरी लाइकली तुम में से बहुत सारे लोग विल गेट मैरिड। अगर नहीं होगा तो इट्स नॉट बिकॉज लाइफ बहुत फन चल रही है, समथिंग प्रॉब्लली इज नॉट राइट जिसकी वजह से तुम्हारी शादी वादी ये सभी चीज़ें रुकी हुई हैं। बट अगर तुम शादी वादी कर ले रहे हो, इन केस मैं कह रहा हूँ ब्रो, तुम लौड़े से भूल जाओ भाई, कौन सा तेरे को एक्सपीरियंसेस मिलने वाले हैं? तू क्या फ्रीली क्या तू लगता है तू जिंदगी जी पाएगा? फिर ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। फिर हाँ तुम घूमोगे लेकिन अपने यू नो अपने पार्टनर के साथ घूम रहे हो। इतनी गर्मी में ब्लेजर का मतलब भाई, यहाँ गर्मी नहीं हो रही भाई, यहाँ तो आई थिंक 20 डिग्री टेम्परेचर है। मैं जाऊँ भाई, 13 मिनट बचे हैं, अब बकचोदी करते हैं थोड़ी सी तुम लोग में से। अच्छा बताओ कोई जीता? कौन जीता? देखा हमको कितना फर्क पड़ता है? मैंने आज तक कभी देखा नहीं, मैं वो वीडियो मैं देख रहा हूँ आजकल इतने सारे लोग बता रहे हैं। मैंने अभी वेदांत से हम लोग बात करने वाले थे, आज रॉ एंड रियल करने की बात चल रही थी। वेदांत कह रहा है नहीं भाई आज वो आ रहा है शो, भाई इसको वो मत करो, क्या नाम है, आज नहीं करते कल करते हैं रॉ एंड रियल। मैंने बहुत बड़ी बात ले, तुम देखो। कह रहा है सब आजकल लाइव स्ट्रीम में बैठे होंगे, ये कर रहे होंगे। थैंक्स अ लॉट शुदा भाई, वेलकम ब्रो, वेलकम एंड मेंशन नॉट ऑल्सो। धंधा है मेरा भाई। सिस्टम जीत गया, गुड फॉर हिम भाई, गुड फॉर हिम। आई मीन तुम लोगों को क्या लगता है क्या फीस होती होगी बिग बॉस में जीतने वाले की? मतलब फीस कह रहा हूँ, मतलब पेमेंट, कि आप बिग बॉस में जीत गए, कितना मिलता होगा? 10 लाख, 20 लाख, आई एम सो सॉरी, 10 लाख, 10 करोड़, 5 करोड़ आदमी कमाता होगा ना, 10-15 करोड़ तो पर एपिसोड ही मेरे ख्याल से 20-30 लाख देते होंगे लोग। व्हाट इज योर थिंकिंग ऑन एथिज्म? आई माई सेल्फ एम एन एथिस्ट यार। इसमें कोई ऐसी थिंकिंग नहीं है। जो भी करो, जो चीज़ तुम्हारे को भाए, इफ़ इट मेक्स सेंस टू यू, एंड उसके भरोसे तुम ऐसे चल रहे हो कि तुमको कोई भी चीज़ में तुम्हें, देखो एक बात समझना, द सेकंड तुम्हें लग रहा है ना मुझे इसके लिए लड़ना है, मुझे इसके लिए खड़ा होना है, मुझे उसके लिए किसी को गला काटना है, तुम एक गलत जगह पे हो, यू आर फक्ड अप। अब चाहे किसी भी धर्म के हो, चाहे कोई भी तुम कास्ट के हो, चाहे किसी भी जगह पे हो, अगर तुम्हें ऐसा फील होना पड़ रहा है, नॉट बिकॉज कोई प्रेशर आ रहा है बाहर से, आई मीन ऑफ कोर्स अगर कुछ तुम्हें कर रहा है और तुम्हें रिटेलिएट करना पड़ रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग,
अगर तुम अपने घर में बैठे हो और तुम बेमतलब का ऑफेंस ले रहे हो, अपनी गांड में उंगलियां डाले पड़े हो, और तुम्हें है कि भाई मेरे को बस इसके लिए मैं किसी का गला भी काट सकता हूँ, दैट्स व्हेन इट्स रॉन्ग। तो वो चाहे उसके बाद एथिज्म हो, कम्युनिज्म हो, सोशलिज्म हो, लौड़ा लहसुन हो, कुछ भी हो, लिबरलिज्म हो, कुछ भी हो, यू फक्ड अप। और अगर तुम बैठे हो और तुम्हें चैन है जिंदगी में, एक बात बताओ, गौतम बुद्ध के बगल में बैठे हो और तुम अगर ये बात गौतम बुद्ध से पूछो, तुम्हें लगता है गौतम बुद्ध कहेगा तेरा गला दबा दूंगा भोसड़ी वाले? या फिर गौतम बुद्ध के साथ अगर तुम कोई वाहियात बात भी कर दे तो स्माइल कर रहे होते हैं, वो कहते हैं हाँ ठीक है, तेरी तू कर ले बकचोदी, मुझे झांट फर्क नहीं पड़ रहा, तेरी बकचोदी मेरे को रैटल नहीं कर रही। तेरी पोजीशन जिंदगी में कोई भी हो आइडियोलॉजिकल, वो ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे तुम संतुष्ट हो। तुम्हारा कहते हैं ना, भगवान जो भगवान को मानता है, हर किताब में ये लिखा है भाई तुम्हारा रिश्ता भगवान से प्राइवेट है, कुरान में लिखा है, लाइक इट इज योर, इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड अल्लाह। तुम दूसरों को भी इसलिए ज्यादा वो मत करो, वो उनका अपना रिश्ता है, लेकिन आप भी क्या रुकता है? कोई भी धर्म ले लो, सेम क्रिश्चियनिटी, सेम कहीं कभी आदमी का क्या है, लेकिन हमें चौधरी बनना है, हमें ठेका लेना है भाई। तो जहां तुम ठेका ले रहे हो, चाहे एथिज्म का ठेका ले रहे हो, चाहे हिंदुइज्म का ठेका ले रहे हो, चाहे किसी का जो भी ठेका लेके बैठा है, उसका सिस्टम बैठा नहीं है अभी ढंग से, वो धर्म में इंटीग्रेट नहीं हुआ अभी ढंग से। सो इट्स रियली नॉट अबाउट कि विश्वास एंड ऑल ऑफ दैट, इट्स मोस्टली अबाउट कि तुम कितनी गहराई से उस चीज़ को समझ के इसमें इंटीग्रेट हो, उसके मॉरल्स एंड प्रिंसिपल्स एंड इनर वर्किंग से, वो चीज़ को कितनी खूबसूरती से तुमने कंज्यूम किया है और उसने तुमको शेप किया है। इट्स अ मैटर ऑफ दैट। सो रिलीजन कैन बी अ ब्यूटिफुल थिंग, बट इक्वली सो इट कैन बी अ वेरी टेरेबल थिंग एज वेल। एंड सेम विद एथिज्म और सेम विद एनी आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। डेटा साइंस में करियर स्विच कर लिया हूँ, 6 महीना, आई एम डूइंग वेरी वेल, बट घर से दूर हूँ 3 साल से, स्टेट गवर्नमेंट, घर से दूर हूँ, स्टेट गवर्नमेंट इंग्लिश जॉब में इजीली क्रैक कर सकता हूँ, क्या करूँ? अबे जो मन है वो करना। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। ब्रेक डाउन कर परसेंटेजेस में, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देख, और देख यार मैं जिंदगी में अगर हॉबिट मूवी का मेन कैरेक्टर हूं तो मेरा एडवेंचर कितना रोमांचक है। 3 क्वेश्चन पूछे मैंने अभी, बैठ आधा घंटा इनका लिख आंसर। और जिंदगी में जहां अनसर्टेनिटी से मत डर, ओ मेरी एडवेंचर में जाऊंगा लेकिन उसके लिए मुझे पता नहीं, तो मैं फेमिलियरिटी में भागता हूं, भाड़ में जा। फेमिलियरिटी ऑप्शन हमेशा रहेगा तेरे पास लाइफ में, यू विल ऑलवेज हैव द ऑप्शन टू कम बैक होम मेरे भाई, बट मे बी गो ऑन अ फकिंग एडवेंचर ना। Thanks for the course. I'm honestly working harder towards changing my job and pitch the same product outside of. Very good. I truly believe it could offer good business value. That's very wonderful मेरे भाई. I hate it when I start feeling sorry for myself. It's okay. जो मैंने बातें कही अब वो ऐसा करना इस वीडियो को, और शायद मैं इसको क्लिप भी करूँ, वॉच इट फ्यू मोर टाइम्स, उसको प्रोसेस कर जो मैं कह रहा हूँ, साइमल्टेनियस प्रोसेस से इंट्रोड्यूस कर अपनी थिंकिंग में। इट्स ओके। तुम्हें हमेशा लाइक यू डोंट ऑलवेज हैव टू थिंक कि ओ व्हाट इज हैपनिंग, इसके पीछे डर रहा। अगर कोई चीज़ ज़्यादा हो, एक और चीज़ मैं यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूँगा, इफ एंड तेरा नाम सतन है या फिर तू सेटन है, ओके वट एवर योर नेम इज सेटन भाई, अगर तेरे को लगता है कोई चीज़ मैल अडेप्टिव है, साइकोपैथोलॉजिकल है, यानी कि ये कुछ नॉर्मल नहीं है यार, हद से कुछ ज़्यादा है, मे बी गो टू अ क्लिनिकल थेरेपिस्ट, अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। ओके, कुछ चीज़ अगर तुझे लग रहा है हाँ जो भी है नॉर्मल है, डाडा, दुनिया में खूबसूरत चीज पता है क्या? पैसे की। एंड दैट्स व्हाई आई वांट एवरी फकिंग पर्सन जो मेरे को सीरियसली ले रहा है, तुम लोग करोड़पति बनो, मेरा जेन्युइन है, ताकि तुम अवेल कर पाओ एवरी सिंगल अवेलेबल कॉर्नर सोर्स, कुछ भी स्रोत, अरे स्पिरिचुअल सोर्स हो, आयुर्वेदिक सोर्स हो, क्लिनिकल सोर्स हो, हर चीज अवेल कौन कर सकता है? जिसके पास ऑप्शन है मैं 5 चीजें खरीद सकता हूं, वो इंसान बनो, 5 चीजें चखो, क्यों नहीं, क्यों नहीं भाई। मैंने कितना बचपन से सुना है आयुर्वेदिक किसी भी मेडिसिन या ट्रीटमेंट वर्क किया है, कितने लोग का मैं देखता हूं उनकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और वो लगे हुए थे तुम्हारे मेडिकल, तुम्हारे उस ट्रीटमेंट में दवाई वाई खा रहे थे, उनका नहीं हो रहा था। कितने लोग हैं तुम ये कह ही नहीं सकते दवाइयां वर्क नहीं करती, वरना हम ना खा रहे होते भाई। कितनी सारी दुनिया में प्रॉब्लम से दवाइयां ने सॉल्व करी हैं, तो वो भी अलग रख लो। और सारी दवाइयां एक्चुअल में हर्बली हैं, जो भी दवाई आ रही है वो मार से तो आ नहीं रही, वो आ तो संसार या अर्थ में से कोई चीज जो निकल रही थी उन्हीं तत्वों से ही आ रही है। तो हर दवाई भी टेक्निकली अर्बल या अर्ब या किसी न किसी संसार से ही आ रही है तो एट द एंड सब कुछ होलिस्टिक, जो कहते हैं ना, तुम्हारी कौन सी मेडिसिन कहते हैं जो, आई डोंट नो, बट मेरी बात समझ रहे हो। तो भाई इफ यू हैव द रिसोर्सेज, अवेल देम, अवेल द ऑप्शंस। जाओ बैठो ना, मैं नहीं कह रहा भाई अपने आप को डिपेंडेंट बना लो, बट देखो
मे बी तुम्हें यू मे डिस्कवर समथिंग अबाउट योरसेल्फ जो तुम सोच रहे थे शिट ये था चोद। ऑल दिस वाइल जो मैं समझ के बैठा था मेरे को बिहेवियर में प्रॉब्लम थी, इसमें प्रॉब्लम थी, मैं अपने आपको गालियां बक रहा था, एंड यू फाइंड आउट अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव अबाउट इट एंड यू रियलाइज ओ शिट ये था, ओ आई कैन सी दिस हैपनिंग क्लियरली। एक कंप्लीटली नई ट्रेजेक्टरी खुली। तुम लोग को मैं लास्टिंग एक चीज बता रहा हूँ, 5 मिनट बचे हैं। देयर इज अ सब्जेक्ट कॉल्ड नैरेटिव साइकोलॉजी। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रीसपोजिशंस ऑफ नैरेटिव साइकोलॉजी इज कि तुम जो भी दुनिया को देख रहे हो, तुम्हारी बात कर रहा हूं, वो सब तुम्हारी इटरेशन है ऑफ व्हाट यू अंडरस्टैंड अबाउट दुनिया। दुनिया का उसका कोई लेना देना है ही नहीं। इंसान वर्क करता है स्क्रिप्ट्स पे। तुम्हारे दिमाग, क्योंकि तुम्हारे पास लैंग्वेज है, एक स्क्रिप्ट कंस्ट्रक्ट करता है ऑफ एवरी सिंगल इवेंट, ऑफ एवरी सिंगल थिंग जो तुम्हारी जिंदगी में होती है। इसलिए उसको कहते हैं नैरेटिव साइकोलॉजी। बेसिकली हम इसको कहते हैं मीनिंग मेकिंग। व्हाटएवर जो घटित हुआ है, 3 लोग ले लो, तीनों के पर्सपेक्टिव से अगर तुम सेपरेट करके एक रूम में उनसे पूछोगे ना क्या हुआ, तुम्हें कंप्लीट डिफरेंट स्टोरीज मिलेंगी फ्रॉम ईच अदर। पता है क्यों? क्योंकि इंसान अपने आप से, अपने पर्सपेक्टिव से जब चीजें देखता है तो वो रियलिटी को कंप्लीटली चेंज करके पुट करता है एक फ्रेमवर्क में ऑफ विच ही मेक्स और शी मेक्स मीनिंग फॉर देमसेल्व्स। तुम रियलिटी को अभी जैसे परस्यू कर रहे हो, मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं, तुम सोच रहे होगे, इट कम्स इंटायरली फ्रॉम द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो तेरे पास है थ्रू विच तू मीनिंग कंस्ट्रक्ट कर पा रहा है। लेट्स से मैं 3 नए पर्सपेक्टिव या 3 कंप्लीटली नए डेटा पॉइंट इंट्रोड्यूस करता हूं, जो तेरे जो मीनिंग मेकिंग प्रोसेस है उनके परखच्चे उड़ जाते हैं और वो कहते हैं अरे हमने ऐसे तो सोचा ही नहीं था। अब एक ब्यूटीफुल पर्सपेक्टिव इंट्रोड्यूस करते हैं। लेट्स से आज तक तू अपने आप को गाली बकता रहा है कि प्रॉब्लम ये है, मैं एक नया पर्सपेक्टिव इंट्रोड्यूस करता हूं, तू कहता है अरे मैंने ऐसे सोचा ही नहीं था। तू जो 6 महीने से अपने आप को गालियां बक रहा था, सोच वो कितना यूजलेस प्रोसेस था। 6 महीने से तूने अपने आप को जिल्लत किया, तुमने आपको बैठ के पता नहीं क्या क्या बोल रहा था और तुझे बाद में पता चला ये सब तो सच ही नहीं था, एक्चुअल में कुछ और ही था। बिकॉज मीनिंग मेकिंग चेंज हो गई, बिकॉज ऑफ न्यू डेटा एंटर हुआ। जिंदगी में इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नेवर बी टू श्योर अबाउट एनीथिंग। फॉलेबिलिज्म जिसे कहते हैं, इट्स वेरी लाइकली जो भी तुम बिलीव करते हो इट्स वेरी फॉलेबल। सर्टेनिटी में मत घुसो। इसलिए धर्म के बारे में जो भी बात कर रहा था मैं यही आ रहा हूँ। फॉलेबिलिज्म इंट्रोड्यूस करो चीज़ों में से। ये सब फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, बट ये जीने में अगर इनको अप्लाई कर दोगे ना, इतनी खूबसूरती ला देंगे तुम्हारी जिंदगी में, इसकी कोई हद नहीं है। एक शीतलता ले आएंगे भाई, एक स्थिरता ले आएंगे सब चीज़ें में तुम्हारे। तुम्हें एक नदी की तरह तुम्हें बहने की जरूरत नहीं है, कभी कभी एक झील बनो, एक झील बनो, शांत, ज़्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा बहने की, ज़्यादा भी चट्टानों से लड़ने की जरूरत नहीं है। मे बी झील बनो। तो अपने आप को गाली वाली बकने से, ज़्यादा जल्दी तुरंत कूदने से, अपने आप को ये बोलने से, अपने आप को वो बोलने से, चिल मारो मेरे भाई, चिल मारो। मे बी नैरेटिव साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से द करंट स्क्रिप्ट जो तुम लेके चल रहे हो वो कंप्लीटली डोमिनेट कर रही है और डिपेंड कर रही है ऑफ व्हाट यू नो जस्ट राइट नाउ। रूडेस्ट बुक एवर में वन ऑफ द बिगेस्ट टीचिंग्स मेरी थी, आई डोंट नो बोलना सीखो। अ लॉट ऑफ इट इज जो चीज़ें तुम्हें नहीं पता, लाइक व्हाट यू नो यू डोंट नो है, एंड व्हाट यू डोंट नो, कुछ चीज़ें जिनको तुम्हें ये भी नहीं पता मुझे पता ही नहीं है। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो तुम्हें पता ही नहीं है और तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हें नहीं पता। देयर आर फ्यू थिंग्स इन योर लाइफ तुम्हें पता है, मुझे ही नहीं पता। अभी मैं एपिजेनेटिक्स की बात करूँ, तुमने कहा हाँ एपिजेनेटिक्स कुछ होता है लेकिन पता नहीं। कैंसर क्या होता है, कैंसर सेल मेटास्टेसिस सुना है, क्या होता है पता नहीं। यू नो दैट यू डोंट नो। कुछ चीजें हैं जो मैं ऐसा लाऊंगा तुम्हारे साथ, तुम कहोगे ये क्या होता है। दैट अप्लाइज टू योर लाइफ एज वेल। नो फ्रिकिन फकिन आइडिया। देर आर डेटा पॉइंट्स इन योर लाइफ अबाउट योर बिहेवियर जो तुम्हें नहीं पता हो सकता है। वही मैं कह रहा हूँ, साइकोपैथोलॉजीज हो, न्यूरोसाइंस हो, कोई ब्रेन रीजन में तुम्हारी हो, न्यूरोसाइंस में, कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुम चीज़ों देख लेते हो, देयर सो मेनी थिंग्स, जो मैनी बिहेवियर जो तुम्हारे हो रहे हैं, तुम्हें लग रहा होगा ये है वो है, बट वो इसलिए है क्योंकि ब्रेन रीजन में तुम्हारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम थी, ये हो रखा था। एंड तुम्हें लग रहा है मेरे को गुस्सा बहुत आता है, मैं पागल हो जाता हूँ। वो क्या था तुम्हारे, उन्होंने पाया जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उनके अंदर इंपल्सिविटी के अंदर तुम्हारे उनके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में इधर उधर हल्का सा स्ट्रक्चर में चेंज है। न्यूरो साइंटिफिक एक्चुअल में रीजन उसके पीछे। सो लाइक थिंक लाइक दिस, डोंट बी टू फकिंग सर्टेन एज वेल ऑफ एनीथिंग। आई होप मजा आया हो तुम लोग को यार इस लाइव स्ट्रीम में। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट।